सूरज खराज जी, बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशन। आपने कल की क्विज लॉगिन किया है शायद हाँ सर, किया है। 19,000 रुपये का। हाँ वेरी गुड सर। उसमें कुछ क्वेरी आया है, कुछ डॉक्यूमेंटेशन रिक्वायर्ड है, तो एक बार सभी लोग क्लैपिंग तो कर दीजिए सर इनके लिए। हमारे पास ऑप्शन है दिखाने का, हम विजिबली रिएक्शन दिखा सकते हैं जैसे कि अभी दिखाया। तो बहुत बढ़िया सर, आप लॉगिन करते रहिए। अभी आपका एक और क्वेरी आया हुआ है ग्रुप इंश्योरेंस का, कोई 300 से ज़्यादा लोग हैं शायद उसमें। हाँ 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 सर, है। जी, ग्रुप वो इंश्योरेंस। भी 2-3 दिन के अंदर वो भी आ जाएगा सर। उसका अच्छा ओके। प्रीमियम आएगा। कोशिश कीजिए कि उसको जल्दी से जल्दी जब आ जाए आपके पास कोड तो उसको क्लोज कराने के लिए। बहुत अच्छा क्वेरी है आपका, और आपकी नॉलेज के लिए बता देता हूँ और बाकी लोग भी सुन लीजिए। ग्रुप इंश्योरेंस का कुछ भी काम करते हैं ना हम, उस पर हमें 7.5% कमीशन आता है। उस पर 15% वाला कमीशन नहीं आता है, 7.5% कमीशन आता है। और लेकिन वॉल्यूम बहुत बड़ा होता है। अगर एक मान के चलूँ, एवरेज कॉस्ट पर पर्सन 10,000 रुपये का प्रीमियम है, तो 300 लोगों में आप मान के चलिए 10,000 इंटू 300, तो करीबन काफ़ी बड़ा प्रीमियम होगा। 5,000 रुपये की एवरेज से मानेंगे तो भी 15 लाख रुपए का प्रीमियम हो गया। 10,000 के मानेंगे तो 30 लाख रुपए का प्रीमियम हो गया। दैट इज ए ह्यूज प्रीमियम। तो उस अमाउंट के ऊपर जीएसटी हटाने के बाद अगर 7.5% भी आता है तो दैट इज वर्दी। एक अच्छा रीजनेबल अमाउंट आप यहाँ से कमा पाएंगे। आप महीने में एक केस भी ग्रुप का उठाएंगे, आपको मजा आएगा ग्रुप का काम करने में। हाँ सर, मेरा काफी जेन्युइन सब क्वेश्चन है सर। मतलब हाँ बोलिए ना, बिल्कुल बोलिए। आ, कि व्हाट इज हेल्थ इंश्योरेंस। सबसे पहले मुझे बेसिक बोलते और वन लाइन में बोलने के लिए बोलते सर। अरे वाह, हाउ वेरी कैन गुड। वी डिफाइन इन हेल्थ इंश्योरेंस इन वन लाइन? The single line, if I am talking about health insurance, आपका हेल्थ इंश्योरेंस मीन्स हेल्थ का प्रोटेक्शन। अगर हेल्थ से रिलेटेड एनीथिंग हैपन्स एंड इफ रिक्वायर्ड एडमिशन इन द हॉस्पिटल, यू विल नॉट टू पे एनी सिंगल पेनी। आपका 100% कैशलेस होगा। दैट इज कॉल्ड हेल्थ इंश्योरेंस। जी सूरज जी, मेरी बताने का तरीका ठीक है? समझ पा रहे हैं? हेल्थ इंश्योरेंस हाँ पर्पस सर, क्लियर समझ। है? ओके, क्योंकि लोगों को मैसेज क्लियर जाना चाहिए। हम क्या बताना चाहते हैं, क्या बोलना चाहते हैं, वो क्लियर होना चाहिए। बहुत सारी इधर उधर की बातें करें और मेन टॉपिक ही ना बता पाए तो उसका कोई पर्पस नहीं है। मैं काफी काफी लोगों को मिलता हूँ ना, तो जी फर्स्ट वर्ड वो यही बोलते कि मुझे एक वर्ड में बताओ। हाँ जो ज्यादा नॉलेजेबल होते ना उनके पास, हाँ तो हाँ, फर्स्ट फर्स्ट यही बोलते हैं कि मुझे एक वर्ड में बताओ कि हेल्थ इंश्योरेंस क्या है। इतना से बताना है सर हाँ कि जब भी बीमार पड़ेंगे ना, आपका पैसा नहीं लगेगा, फ्री में इलाज होगा। हाँ, वही दैट इज बताते कॉल्ड हैं। हेल्थ इंश्योरेंस। ठीक है, आप अपने लिए भी, फैमिली के लिए भी, पेरेंट्स के लिए भी ले सकते हैं। ऐसा ऑप्शन, ऐसा प्रोविजन हमारे पास है। और 10,000 प्लस नेटवर्क हैं ऑल ओवर इंडिया में, जहां पर आप इसको यूज कर सकते हैं। किसी भी बड़े से बड़े और छोटे से छोटे हॉस्पिटल, नर्सिंग होम में ये प्लान काम करेगा, हेल्थ इंश्योरेंस काम करेगा। इवन अगर नॉन पैनल में भी जाएंगे तब भी रिएम्बर्समेंट हो जाएगा। देर इज नो हैसल। अंकित जी, वेरी गुड, क्लियर है सर। प्लान का नाम देख पा रहे हैं, स्टार सुपर सरप्लस प्लान है। फ्लोटर भी है और इंडिविजुअल, दोनों ऑप्शन में ये प्लान अवेलेबल होगा। इसके बारे में पहले थोड़ा सा ब्रीफिंग कर देता हूं ताकि सभी लोग एक साथ स्क्रीन पे भी आ जाएंगे। तो पहले प्लान के बारे में थोड़ा डिस्कस करते हैं, उसके बाद इसको एक्सप्लेन करेंगे। दिस इज द प्लान जिसमें हम किसी भी बेस पॉलिसी के साथ इसको दे सकते हैं, किसी भी कंपनी पॉलिसी के साथ, चाहे वो स्टार हेल्थ की पॉलिसी हो या किसी भी अदर कंपनी का पॉलिसी हो। इवन कॉर्पोरेट पॉलिसी भी चल रहा है ना अगर किसी का, उस पॉलिसी के साथ भी हम इस पॉलिसी को ऐड कर सकते हैं। ये एक बहुत बड़ी एडवांटेज है आप सभी के लिए। तो इसको मिस मत करिएगा। क्या, चाहे अपोलो का प्लान हो, चाहे रेलिंगर का प्लान चल रहा हो, चाहे गवर्नमेंट कंपनी का किसी का प्लान चल रहा हो, 3 लाख मिनिमम, 3 लाख चलना चाहिए। 3 लाख हो, 5 लाख हो या 10 लाख हो या बीच का कोई भी सम एश्योर्ड हो, 3 लाख से कम वाले लोगों को हम लोग ये प्लान ऑफर नहीं कर सकते। उसकी कंडीशन भी आप लोगों को समझाऊंगा, गाइड करूंगा। तो समझ में आया? छोटी पॉलिसी को बड़ी करने के लिए, और जिसका प्रीमियम बहुत ही सस्ता रहता है। अगर बेस पॉलिसी का प्रीमियम किसी का 20,000 रुपये रहता है फॉर एग्जाम्पल, तो इसका प्रीमियम 5-6 हज़ार रुपये रहता है। इतना बड़ा फर्क है। और यहाँ पर पॉलिसी का सम एश्योर्ड भी बड़ा रहेगा एज कंपेयर टू बेस सम एश्योर्ड। इसका एक लॉजिक और रीजन बता देता हूँ। बहुत सारे लोग आपसे पूछेंगे, क्योंकि कुछ लोग हमारे साथ नए हैं, वो हमसे क्या पूछेंगे
कि सर इसका प्रीमियम सस्ता क्यों रहता है, तो उसका रीजन और लॉजिक आपको प्रॉपरली आना चाहिए। क्या लॉजिक है, क्या रीजन है? हमेशा जब भी जरूरत पड़ेगी तो छोटे ही क्लेम्स आते हैं, ज्यादातर लोगों के क्लेम छोटे आते हैं, बहुत कम ही बड़े क्लेम्स आते हैं किसी के। तो जब भी जरूरत पड़ेगी हमेशा बेस पॉलिसी की ही जरूरत पड़ेगी, क्योंकि सबसे पहले जो बेस पॉलिसी जिस भी कंपनी का चल रहा होगा वही यूज में आएगा। जब वो खत्म हो जाएगा तभी ये सुपर टॉपअप काम करेगा, इससे पहले काम ही नहीं करेगा। तो आप ये मान के चलिए 90% केसेस में इसकी हो सकता है जरूरत ना पड़े। ओनली 10% केसेस में जिसका भी क्लेम बेस पॉलिसी से ज्यादा आएगा तभी इसकी जरूरत पड़ेगी। तो मेरी बात समझ पाए आप लोग? जब इसकी जरूरत ही कम पड़ेगी, अनफॉर्चुनेट रीजन से कभी कभार ही जरूरत पड़ सकती है जब बेस पॉलिसी इनसफिशिएंट रहेगी, तो इसीलिए कंपनी ने इसका प्रीमियम सस्ता रखा हुआ है। और इंश्योरेंस हमेशा प्रोबेबिलिटी के ऊपर ही चलता है। प्रोबेबिलिटी समझते हैं? आशंका कि शायद बीमार होने की जरूरत पड़ जाए या कोई एडमिट हो जाए, तभी इंश्योरेंस काम करेगा। अगर पहले से ही मुझे पता है कि मुझे एडमिट होना है तो ये प्रोबेबिलिटी नहीं है, ये प्री डिसाइडेड चीजें हैं, ऑलरेडी एग्जिस्टिंग डिसीज है, कोई ना कोई दिक्कत है जिसकी वजह से मुझे पता है, तो फिर इंश्योरेंस हम उसको या तो वेटिंग पीरियड के साथ देंगे या देंगे ही नहीं। यस और नो? हमेशा हेल्दी लोगों को ही हम लोग हेल्थ इंश्योरेंस देते हैं। किसी को ऑलरेडी कैंसर है, किसी को ऑलरेडी स्टंटिंग हो रखी है और वो चाहता है कि मुझे भी पॉलिसी दे दो और अभी कवर कर लो, तो हम लोग नहीं कर सकते। इट इज वेरी वेरी क्लियर। तो हेल्थ इंश्योरेंस फॉर हेल्दी पर्संस, ये आप अच्छे से याद कर लीजिए, समझ लीजिए, क्योंकि बहुत सारे लोग आपको कमेंट करेंगे मार्केट में कि अभी तो मेरे को जरूरत नहीं है, अभी तो मैं फिट हूं, जब कोई जरूरत पड़ेगी तब ले लूंगा, तब नहीं मिलेगा। उनको बोलिए ये इंश्योरेंस आज मिल रहा है, तब नहीं मिलेगा। जिस दिन कैंसर हो जाएगा, जिस दिन न्यूरो की जरूरत पड़ेगी, जिस दिन आपको कोई और कंसर्न आएगा, उस दिन आपको पॉलिसी नहीं मिलेगा। आज आप फिट हैं, हेल्थी हैं, आप जितने लाख का बोलेंगे, करोड़ का बोलेंगे, पॉलिसी मिल जाएगा, ठीक है। लेकिन जिस दिन आपको ऑलरेडी कोई बड़ी एलिमेंट हो गई तो फिर कोई कंपनी पॉलिसी नहीं देगी, या देगी तो कंडीशन लगा के देगी कितने टाइम के बाद आपकी पॉलिसी कवर होगी। यस और नो? यहां तक क्लियर है? सर प्रोएक्टिव सेशन है, अपनी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनाइए, कभी अंकित जी, कभी कोई और, कभी कोई और, अपना अपना रिस्पॉन्स बैक देते रहेंगे सर, ताकि ऐसा ना लगे वन साइडेड चीजें चल रही हैं और फिर बीच में मिसिंग हो रही हैं चीजें। तो प्लान से स्टार्ट कर रहे हैं। स्टार सुपर सरप्लस प्लान है, फ्लोटर और इंडिविजुअल दोनों ऑप्शन में प्लान ये मिलता है। इसके कंडीशंस क्या है उसके बारे में हम लोग बात करेंगे, और इसका पहले जो लॉजिक है वो मैं आपको ऑलरेडी समझा चुका हूं। इसका जो ऑब्जेक्टिव है, एक तो स्टार हेल्थ की पॉलिसीज है, बहुत ही ज्यादा अफोर्डेबल है, प्रीमियम बहुत सस्ता होता है, जितना सस्ता किसी भी कंपनी के अंदर नहीं होता, और ये पॉलिसी कभी भी पोर्ट नहीं होती। बहुत सारे लोग जैसे आपको बोलते हैं ना, आई ऑलरेडी हैव ए हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी, तो उनसे पूछना शुरू कीजिए कि सर कितने लाख का पॉलिसी है। आपको एक बेसिक एग्जांपल समझा देता हूं। बहुत सारे लोगों को दिक्कत होती है कम इंश्योरेंस लेने की बीमारी। ज्यादातर लोगों के पास 3 लाख 5 लाख, या बहुत कम लोगों के पास 10 लाख का पॉलिसी मिलेगा आपको। वो बहुत ज्यादा इंश्योरेंस नहीं है एज पर करंट सिनेरियो। आप सभी को पता है कोरोना कोविड-19 चल रहा है, और जितनी भी बड़ी बड़ी बीमारियां हैं, जितनी भी मेजर सर्जरीज हैं, इनके खर्चे बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव हैं। अगर एक पर्सन के लिए यूटिलाइज हो गया तो बाकी पर्सन के लिए पॉलिसी छोटी पड़ जाती है। समझ पा रहे हैं ना? तो उस केस में आप सभी से पूछिए अगर इंश्योरेंस है तो कितने का है, अपनी छोटी पॉलिसी को बड़ा कर लीजिए। या बहुत ज्यादातर लोग आपको मिलेंगे, मैं अपनी पॉलिसी को पोर्ट नहीं कराना चाहता, जहां मेरी पॉलिसी चल रही है वहां बढ़िया है। कुछ लोग ऐसे मिलेंगे, हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसीज आर कॉस्टली, बहुत महंगी है मेरी पॉलिसी, क्या करूं, मेरी 5 लाख 10 लाख की पॉलिसी चल रही है, 15 लाख की पॉलिसी चल रही है, 20 लाख की पॉलिसी चल रही है, लेकिन प्रीमियम अफोर्डेबल नहीं है, बहुत महंगा हो गया है। उस केस में आप क्या समझाएंगे? उस बेस पॉलिसी को गाइड कीजिए कि आप छोटी कर लीजिए, उसके साथ में हमारा सुपर टॉपअप ले लीजिए, ठीक है। तो उसका प्रीमियम सस्ता हो जाएगा और अफोर्डेबल हो जाएगा। बहुत सारे लोग आपको ऐसे मिलेंगे जो किसी ना किसी कॉर्पोरेट कंपनी के साथ जुड़े हुए हैं। वो लोग आपको बोलेंगे कि मेरे पास तो कॉर्पोरेट पॉलिसी है। आप उन सभी लोगों को एक ही जवाब दीजिए, सर कॉर्पोरेट पॉलिसी ना बहुत छोटी होती है, 1 लाख 2 लाख 3 लाख 5 लाख,
इससे ज्यादा की मैंने तो आज तक देखी नहीं किसी लोगों के पास ग्रुप इंश्योरेंस पॉलिसी हो। तो आपके पास इससे ज्यादा है तो मुझे बताओ, तो वो बताएगा जी मेरा 3 लाख कवर है या 5 लाख कवर है, तो आप उसको बोलिए सर इसके साथ सुपर टॉपअप हम लोग दे सकते हैं। जिस दिन ये काम करना खत्म हो जाएगा उसके बाद सुपर टॉपअप आपका काम करेगा, जो एक बहुत ही अच्छा और रीजनेबल प्राइसिंग में आपको चीजें मिल जाएंगी। सर जी बोलिए सर, कौन है बीच में? हाँ संदीप जी नमस्कार। हाँ जी सर, गुड इवनिंग जी। हाँ वेरी गुड इवनिंग संदीप जी। थोड़ा सर सर मैं सिंपल पॉइंट एक ही है कि जैसे 5 लाख का कवर है, तो उसमें फर्स्ट बिल आ गया है 1 लाख रुपए का पेशेंट का। जी तो उसमें ये भी होता है कि अगर आपने 1 लाख चूज किया है तो वो आपको खुद ही पे करना पड़ेगा, 5 लाख में नहीं होगा, कुछ ऐसा सर ये कंफ्यूजन है? मैं सब सब कुछ गाइड करूंगा सर। अभी इनिशियल थोड़ा सा लेट ज्वाइन किया है, ओके, मैंने तो हाँ। अभी प्लान स्टार्ट कर लेते हैं, फिर ओके जितने सर, ओके क्वेश्चंस मेरे होंगे को। उस पे हम लोग प्रॉपर्ली डिस्कस करेंगे। ओके सर। ठीक है, प्लीज डोंट माइंड सर। हाँ नहीं नहीं, एक बार ओके म्यूट सर। कर लीजिए। असं झालं ना. हा जी समजलं. एनीथिंग नाव विष्णु जी कुछ नाव पूछना है आपने? हाँ प्लीज आप सभी से रिक्वेस्ट है म्यूट कर लीजिए। हाँ हाँ मुश्किल से 15 से 20 मिनट लगेगा, म्यूट करके रखिएगा सर प्लीज। चलिए आगे बढ़ते हैं, शायद वो वैसे ही रेज हो गया होगा। मार्केट में दो तरह के प्लान चलते हैं, टॉपअप पॉलिसीज चलती हैं और सुपर टॉपअप पॉलिसीज चलती हैं। टॉपअप हमेशा मैं रिकमेंड करूंगा, हमेशा सुपर टॉपअप लेना है। कभी भी बेचना भी सुपर टॉपअप ही है, कभी भी नॉर्मल टॉपअप नहीं बेचना है। उसके बारे में भी अभी आपको आगे बताऊंगा। इसके कुछ बेनिफिट्स हैं, ये आप समझ लीजिए। इनकी कॉस्टिंग बहुत सस्ती होती है, लो कॉस्ट हेल्थ इंश्योरेंस सॉल्यूशंस होते हैं, वैल्यू फॉर मनी होता है, सुटेबल फॉर एनहांसिंग एग्जिस्टिंग हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी एट लेस कॉस्ट। बहुत ही सस्ते प्राइसिंग में अपनी एग्जिस्टिंग किसी भी कंपनी की पॉलिसी को आप बड़ी कर सकते हैं। और एड्स वैल्यू इवन व्हेन वन इज कवर्ड बाय ग्रुप कवर फ्रॉम द एम्प्लॉयर। मैंने आपको बताया अगर एम्प्लॉयर के थ्रू भी पॉलिसी है, ग्रुप इंश्योरेंस पॉलिसी भी है, बैंकर पॉलिसी भी है, उन सभी के ऊपर टॉपअप पॉलिसी दी जा सकती हैं। और टॉपअप पॉलिसीज आर राइट सॉल्यूशन व्हेन ए ह्यूज हॉस्पिटलाइजेशन कॉस्ट शोज अप। जब भी कोई बड़ा हॉस्पिटलाइजेशन का बिल आएगा तो ये सुपर टॉपअप पॉलिसीज आपको बहुत बड़ी सपोर्ट और हेल्प करेंगी। ये एक मेन रीजन है जिसकी वजह से लोग सुपर टॉपअप लेते हैं। तो पहले आपको समझाऊंगा व्हाट इज टॉपअप और सरप्लस पॉलिसी। यहाँ पर दो प्लान्स, दो चीजें होती हैं, उसके बारे में डिफाइन करूंगा। पहले थोड़ा सा पढ़ लेते हैं क्या करिएगा, पीपीटी क्या बताती है। टॉपअप पॉलिसी और लो कॉस्ट हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी, ये मैंने अभी बता दिया आपको। इसमें एक मेन फैक्टर होता है, जैसे अभी संदीप जी ने पूछा भी था, वो जवाब भी दे रहा हूँ और समझा भी रहा हूँ। डिडक्टेबल इसमें हमेशा एक फैक्टर होगा, या डिफाइंड लिमिट। डिडक्टेबल और डिफाइंड लिमिट इसको आपने समझना है। इसका मतलब क्या होता है कि जो बेस पॉलिसी है उसको हम डिफाइंड लिमिट बोलते हैं। या कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो कहते हैं कि मैं ना 3 लाख रुपए का खर्चा खुद कर सकता हूँ। हमारी ये जो बेस पॉलिसी सुपर टॉपअप पॉलिसी है, मिनिमम 3 लाख की पॉलिसी होनी चाहिए, या 5 लाख की होनी चाहिए, या 10 लाख की होनी चाहिए। अगर पॉलिसी नहीं भी है और आपके पास कुछ ऐसे कस्टमर्स मिलते हैं जो आपको बोलते हैं कि मुझे 25 लाख का इंश्योरेंस दे दो और 3 लाख डिफाइंड लिमिट करके दे दो, डिडक्टेबल करके दे दो, पहले 3 लाख रुपए तक का खर्चा मैं बियर करूंगा और ऊपर का जो भी खर्चा आएगा वो आपकी कंपनी बियर कर दे, तो मेरे लिए चलेगा। तो हम ऐसे लोगों को भी ऑप्शन दे सकते हैं। कंपनी को कोई कंसर्न नहीं है आपके पास बेस पॉलिसी हो या नहीं हो, उनको कोई डिटेल फिल करने की जरूरत नहीं पड़ती है। समझ पा रहे हैं? प्लीज मैं ज्यादा आगे ना बढ़ता जाऊं, कोई ना कोई अनम्यूट करके या थंब इम्प्रेशन दिखा के बीच बीच में बताते जाइए, ताकि ये जो सेशन है यूजफुल रहे, खराब ना हो जाए। कोई भी अरे एक एक बार ना ये कंसेप्ट दोबारा क्लियर कर दीजिए, समझ नहीं आया ये। कोई बात है सर, मैं समझाता हूँ, डिटेल में भी समझाऊंगा। मान लीजिए मेरे पास 3 लाख की पॉलिसी है और मैं कहता हूं कि मुझे अपनी छोटी पॉलिसी को बड़ा करना है और मैंने 10 लाख रुपए का इंश्योरेंस सुपर टॉपअप ले लिया, तो मेरी पॉलिसी 13 लाख रुपए की हो जाएगी। लेकिन ये पॉलिसी 10 लाख की जो एडिशनल मैंने ली है, ये काम जब भी करेगी जब मेरा 3 लाख से ज्यादा का क्लेम आएगा, चाहे मल्टीपल ऑप्शन में आए, पार्ट में करके आए, 50,000, 1 लाख, 3 लाख, 5 लाख, या सिंगल शॉट में क्लेम आए। जैसे ही 3 लाख मेरा खत्म होगा तभी मेरा सुपर टॉपअप एक्टिव होगा, ट्रिगर होगा और काम करना शुरू करेगा। 3 लाख से बियॉन्ड, बिफोर दैट काम नहीं करेगा। अगर
क्लेम ही मेरा 2,99,000 का आया है, तो मुझे या तो बेस पॉलिसी से यूज करना पड़ेगा, और अगर मेरे पास बेस पॉलिसी नहीं है और मैं 3 लाख रुपए अफोर्ड करने की पोजीशन में हूं और मैं सिर्फ सुपर टॉप अप लेता हूं, तो 3 लाख रुपए तक का पूरा खर्चा मुझे करना होगा। मेरा क्लेम 10 लाख का आ जाएगा, तो कंपनी 7 लाख का क्लेम मुझे दे देगी, 3 लाख का खुद भरना होगा मुझे, और 7 लाख का क्लेम मुझे सुपर टॉप अप से मिल जाएगा। समझ पा रहे संदीप जी? कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ? हाँ सर, थोड़ा सा क्लियर हुआ है जी। चलो सर, पूरा भी क्लियर करेंगे। मेन चीज समझ लीजिए, डिफाइंड लिमिट, डिडक्टेबल लिमिट का मतलब है कि एक सर्टेन अमाउंट जिसके बाद ही आपका सुपर टॉप अप काम करेगा, इससे पहले काम नहीं करेगा। ये दोनों का सेम मीनिंग है, डिफाइंड लिमिट हाँ एंड सर, डिडक्टेबल लिमिट का? और मीन सेम होता है। इसको थ्रेशोल्ड लिमिट भी बोलते हैं, इसको थ्रेशोल्ड लिमिट भी बोलते हैं। ये टेक्निकल वर्ड है सर। आपको कोई डिडक्टेबल बोले, कोई डिफाइंड लिमिट बोले, कोई बेस पॉलिसी के बाद का सुपर टॉप अप बोले, या कोई थ्रेशोल्ड लिमिट बोले, सभी का एक ही मतलब है। क्लियर हो गया? मैं एक चीज और समझाना चाह रहा हूं इसमें, ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो। यहाँ पर दो तरह के टॉपअप होते हैं। एक बेसिक टॉपअप होता है जो सिर्फ नॉर्मल टॉपअप जिसे बोलते हैं, और एक हमारा सुपर टॉपअप होता है। दोनों का मेन डिफरेंस समझा देता हूं, ताकि आपको डिफरेंस समझ में आ जाएगा कि कस्टमर के साथ कहाँ चीटिंग हो रही है और कहाँ कस्टमर का फायदा हो रहा है। और ये सभी से चाहूंगा, सभी को क्लियरिटी होनी चाहिए, ये चीज समझने बहुत अच्छे से आनी चाहिए। पहले टॉपअप के बारे में समझाता हूँ। टॉपअप क्या होता है? टॉपअप में एक बेसिक कंडीशन जैसे यहाँ पे होती है, वैसी सुपर टॉपअप में भी होती है। 3 लाख की, 5 लाख की या 10 लाख की, कोई भी लिमिट आप चूज कर सकते हैं। मान लीजिए मेरी पॉलिसी 3 लाख रुपए की है किसी भी XYZ कंपनी की, और मैंने नॉर्मल टॉपअप ले लिया 10 लाख रुपए का। तो नॉर्मल टॉपअप में एक बेसिक कंडीशन आती है, एवरी टाइम, बहुत ध्यान से सुनिएगा, एवरी टाइम 3 लाख से ऊपर का क्लेम आएगा तभी वो पॉलिसी काम करेगी। अगर मेरी सिर्फ 3 लाख की पॉलिसी है, हस्बैंड वाइफ और 2 बच्चों की, और मैं पहला एग्जांपल देता हूं, 3 लाख रुपए का मेरा क्लेम आ गया, तो मेरा बेस पॉलिसी में से खत्म हो गया, यस और नो? अब ये जरूरी तो नहीं है कि वहां पर रिस्टोरेशन का फीचर हो, जरूरी तो नहीं है कि 3 लाख के साथ 3 लाख एडिशनल वहां मिलेगा मेरे को या नहीं मिलेगा, कोई जरूरी नहीं है। गवर्नमेंट कंपनीज में ऐसा ऑप्शन नहीं होता, ग्रुप इंश्योरेंस में ऐसा ऑप्शन नहीं होता, बैंकर पॉलिसी में ऐसा ऑप्शन नहीं होता। ठीक है? तो हम मान के चलते हैं किसी गवर्नमेंट कंपनी की पॉलिसी थी मेरी, और मेरा 3 लाख रुपए एग्जॉस्ट हो गया। अब मेरा 1 लाख का क्लेम आ गया, 2 लाख का आ गया, 50,000 का आ गया, तो जितनी बार भी कोई क्लेम आएगा वो नॉर्मल पॉलिसी काम ही नहीं करेगी। तो कस्टमर को फायदा होगा, नुकसान होगा? संदीप जी, नुकसान होगा, फायदा होगा? नुकसान होगा सर। नुकसान होगा, क्योंकि इसकी कंडीशन थी एवरी टाइम डिफाइंड लिमिट से ऊपर का क्लेम ही कंपनी पास करेगी। अब अगर मेरा कोई क्लेम 5 लाख का आ जाता है पहला क्लेम हो जाने के बाद, तो ऊपर का सिर्फ 2 लाख रुपए ही कंपनी देगी और 3 लाख रुपए कस्टमर को बेयर करना पड़ेगा। ये क्योंकि उसने डिफाइंड लिमिट 3 लाख रुपए रखी हुई है। सर 3 लाख तो रखी है, लेकिन उसमें साथ में नॉर्मल पॉलिसी में एक कंडीशन थी कि एवरी टाइम डिफाइंड लिमिट से ऊपर का क्लेम ही मिलेगा। एवरी क्लेम शुड बी मोर देन डिफाइंड लिमिट। ये तो फिर चीटिंग वाला ही काम हो गया सर, कस्टमर के साथ। कस्टमर चीटिंग हो गई ना सर। लेकिन कभी कभी ऐसा भी होता है, पहला ही क्लेम 10 लाख रुपए का आ गया, ऐसा भी तो हो सकता है ना सर। यू नेवर नो, आई नेवर नो। लेकिन अगर पहला क्लेम ऐसा हो गया तो वो पॉलिसी काम करेगी सर। 3 लाख वहां से निकल जाएगा और ऊपर का 7 लाख वहां से पास हो जाएगा। लेकिन क्या ऐसा जरूरी है, ऐसा हो सकता है क्या जरूरी कि ऐसा होगा? नहीं सर, चांसेस नहीं है ऐसे होने के। प्रैक्टिकली अगर हम लोग सोचे तो ऐसा पॉसिबल नहीं होता है। नहीं होता है, हाँ। नहीं होता है, हो भी सकता है, बट हो भी सकता है, 1% चांस है, हो भी सकता है। लेकिन कई बार ऐसे भी इंस्टेंस हो जाते हैं कि पहला क्लेम 50,000 या 1 लाख रुपए का आ गया मेरा, और उसके बाद कोई मेजर क्लेम आ गया। तो मेरी पॉलिसी लेकिन 3 लाख रुपए की थी, पहला क्लेम अगर 1 लाख का निकल गया, तो मेरा बेस पॉलिसी का तो जो बैलेंस बचा है वो 2 लाख ही बचा है, और अगला क्लेम अगर मेरा 10 लाख का आया है तो भी 3 लाख में से मैं 2 लाख ही पास करा पाऊंगा, 1 लाख मुझे खुद भरना होगा और बाकी का पैसा कंपनी से मिलेगा। एवरीबॉडी क्लियर है इसमें? टॉपअप प्लान को लेके क्लियर है? मैंने अभी सुपर टॉपअप के बारे में बात नहीं करी है, ओनली नॉर्मल टॉपअप के बारे में बात कर रहा हूँ। तो हम लोग चीटिंग वाले प्लान नहीं बेचते हैं सर। तो सर ये जो डिफाइंड लिमिट करनी होती है, ये हर पॉलिसी में लिखा होता है, तो जैसे हम भी कोई अपनी फैमिली फ्लोटर करवाते हैं, उसमें भी लिखा होता है कि डिफाइंड लिमिट कितनी है या कंप्रिहेंसिव में कितनी है, अगर उसके बाद सुपर टॉप अप लेना हो? बेस पॉलिसी जो होती है ना,
बेस पॉलिसी में कहीं कोई डिफाइंड वर्ड लिमिट वाला वर्ड यूज नहीं होता। जब भी आप सुपर टॉप अप लेते हैं उसमें ही ऐसा टेक्निकल वर्ड यूज होता है, डिफाइंड लिमिट, डिडक्टेबल लिमिट या थ्रेशोल्ड लिमिट। क्लियर है? तो Right, अब हम लोग बात करते हैं सुपर टॉप अप पॉलिसी के ऊपर। सुपर टॉप अप पॉलिसी के अंदर एक बेसिक कंडीशन होती है, सिर्फ एक कंडीशन, कि आपका जो भी डिफाइंड लिमिट है वो एक बार टच होना चाहिए, चाहे सिंगल शॉट में हो या मल्टीपल टाइप में हो, मल्टीपल टाइम या सिंगल शॉट। जैसे सेम एग्जांपल देता हूं, मेरी 3 लाख की बेस पॉलिसी है और मैंने 25 लाख का सुपर टॉपअप ले लिया। अब अगर मेरा क्लेम 50,000 रुपए का आया और उसके बाद 5 लाख रुपए का आ गया तो भी मेरी पॉलिसी काम करेगी। 50,000 रुपए का क्लेम मेरा बेस पॉलिसी में से पहले माइनस हो गया, 2.5 लाख बचा, और फिर अगला जब 5 लाख का मेरा क्लेम आया तो 2.5 लाख बेस पॉलिसी में से माइनस हो गया और 2.5 लाख मेरा सुपर टॉपअप में से माइनस हो गया। कस्टमर को कोई दिक्कत आया क्या इसमें? नहीं सर। यहाँ ठीक हो गया। अब अगर मेरा हाँ कोई जी। सिंगल क्लेम ही 20 लाख रुपए का आ गया तो भी मेरी पॉलिसी काम करेगी। 3 लाख रुपए बेस पॉलिसी में से निकल जाएगा और मेरा बाकी का 17 लाख रुपए मेरा सुपर टॉपअप में से निकल जाएगा। क्या यहाँ पे कंपनी कस्टमर को कोई प्रॉब्लम आया क्या किसी तरह का? नहीं सर। ओके। नो सर। अब मेरा मल्टीपल क्लेम 50,000 रुपए का आया, मेरा 50,000 रुपए के 6 क्लेम आ गए तो भी 3 लाख रुपए मेरा टच हो गया। अब मेरा अगला क्लेम 25,000 रुपए का आ जाता है। ऐसा भी तो हो सकता है ना, वाइस वर्सा सिचुएशन, कम का भी हो सकता है। तो चाहे 1 रुपए का क्लेम आए या पूरे अमाउंट का क्लेम आ जाए सुपर टॉपअप में, वो जैसे ही 3 लाख आपका डिफाइंड लिमिट टच हो जाएगा, 3 लाख, 5 लाख या 10 लाख, मेरा सुपर टॉपअप पॉलिसी बेस पॉलिसी की तरह काम करेगा। तो कोई फर्क हुआ क्या इसमें? कस्टमर का कहीं कोई नुकसान है क्या? नहीं सर। हमें क्या बेचना चाहिए, सुपर टॉपअप या टॉपअप? सुपर टॉप। सभी को क्लियर हुआ सुपर टॉपअप अच्छा है या नॉर्मल टॉपअप अच्छा है? सुपर टॉपअप। 20 यही चाहिए सर मुझे। ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा ना तो आपको बेचना बहुत आसान हो जाएगा। मार्केट में आपको कॉम्पिटिटर्स मिलेंगे जिनके पास नॉर्मल टॉपअप होगा और आपसे सस्ता होगा, तो आप लोग स्ट्रेट फॉरवर्ड बोल सकते हैं हम लोग सुपर टॉपअप बेचते हैं, हम लोग सुपर टॉपअप बेचते हैं, चीटिंग वाला प्लान नहीं बेचते। आपके साथ क्लेम में परेशानी हो वो वाला काम नहीं करेंगे। एक कस्टमर के साथ क्लेम में प्रॉब्लम आ गया ना तो वो जिंदगी भर आपसे पॉलिसी रिन्यू नहीं कराएगा, ये मैं आपको गारंटी करता हूँ। आपकी गलती की वजह से अगर उसने आपसे नॉर्मल टॉपअप पॉलिसी ले ली और उसका क्लेम कोई अटक गया तो वो आपसे घर पे भी लड़ने आ सकता है, किसी को ला भी सकता है, कुछ भी कर सकता है, क्योंकि किसी का मकान बिके या कोई और चीज करके उसको बिल चुकाना पड़े हॉस्पिटल का। वो चीजें नहीं होनी चाहिए। सूरज जी गलत कह रहा हूँ क्या? अंकित जी समझ पा रहे हैं मेरी बात? यस सर, राइट। ओके, अब प्लान के ऊपर चलते हैं सर, क्योंकि मुझे पहले कॉन्सेप्ट क्लियर करने में बिलीव करता हूँ, उसके बाद प्लान समझाने में पीपीटी में बहुत ज्यादा बिलीव नहीं करता सर। आगे बढ़ते हैं सर। ये मैं आपको समझा चुका हूँ कैसे ये काम करेगा, थ्रेशोल्ड लिमिट क्या होती है, बेस पॉलिसी क्या होती है, पॉलिसी हो या नहीं हो, कॉर्पोरेट पॉलिसी हो तब भी। मेन प्लान के ऊपर बात करते हैं। ठीक है, पॉलिसी विल नॉट पे अप टू डिडक्टिबल और डिफाइंड। ये सभी को क्लियर है। जो डिफाइंड लिमिट या डिडक्टिबल लिमिट से पहले सुपर टॉपअप पॉलिसी काम नहीं करेगी, दैट इज वेरी वेरी क्लियर। चाहे आपने कोई भी कंपनी का कोई सा भी प्लान लिया हो, डिफाइंड लिमिट पहले आपको अपनी बेस पॉलिसी को यूज करना पड़ेगा, उसके बाद ही सुपर टॉपअप पॉलिसी काम करेगी। चाहे अपना सेम कंपनी का प्लान हो या किसी भी आउटसाइडर कंपनी का प्लान हो, बेस पॉलिसी का, उसके ऊपर हम सुपर टॉपअप दे सकते हैं। यहां आपको समझना है कि किन लोगों को हम लोग पॉलिसी दे सकते हैं। 18 से 65 साल तक नॉर्मल हमारी एज ऑफ एंट्री है, 65 के बाद इस पॉलिसी को नहीं दे सकते, और एक बार पॉलिसी ले ली है तो लाइफ लॉन्ग रिन्यू कर सकते हैं किसी भी एज तक। जो बच्चों की एज है वो 91 डेज से 25 ईयर्स तक है और लाइफ लॉन्ग रिन्यूअल है इसका। मैक्सिमम फैमिली साइज सेम है, 2 एडल्ट 3 चाइल्ड, और 1 साल से ज्यादा पॉलिसी नहीं दे सकते, मैक्सिमम 1 साल, हर साल रिन्यू करा सकते हैं इसको। 1 एडल्ट हो, 2 एडल्ट हो, 2+1 हो, 2+2, 2+3, या 1 एडल्ट 1 चाइल्ड, 1 एडल्ट 2 चाइल्ड, 1 एडल्ट 3 चाइल्ड, किसी भी ऑप्शन में पॉलिसी दी जा सकती है। आगे बढ़ते हैं। इस पॉलिसी में सबसे बेस्ट पार्ट है, किसी भी तरह का कोई प्री मेडिकल टेस्ट नहीं है। 65 साल तक जैसे हम बाकी सारे प्लान बेच सकते हैं, ये वाला प्लान भी
विदाउट मेडिकल टेस्ट दे सकते हैं। ठीक है, तो जो यहाँ सिल्वर और गोल्ड वेरिएंट आपको दिख रहा है, सिल्वर प्लान नॉर्मल टॉपअप को बोलते हैं और गोल्ड प्लान सुपर टॉपअप को बोलते हैं। तो हम लोग जो आज बात करेंगे गोल्ड प्लान को बात करेंगे, गोल्ड प्लान ही आपने बेचना है। मैं सिल्वर प्लान की आपको डिटेल भी नहीं बताऊंगा, जिससे कि क्या होगा, आप किसी कस्टमर को सस्ता देने के चक्कर में उसको खराब पॉलिसी ना दे दें। ठीक है, तो मैं इस चीज को लेके बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड हूं कि किसी को सिल्वर प्लान नहीं बेचना, गोल्ड प्लान बेचना है। ये दोनों प्लान के वेरिएंट है, गोल्ड एंड सिल्वर। और गोल्ड मतलब होता है सुपर टॉपअप और सिल्वर मतलब होता है नॉर्मल टॉपअप। और ये इंडिविजुअल भी है और फैमिली फ्लोटर भी, दोनों ऑप्शन यहाँ पे दिए जा सकते हैं गोल्ड प्लान के अंदर। थ्रेशोल्ड या डिफाइंड लिमिट का एग्जांपल दिया गया है, इसको बोलते क्या है, इसका मतलब क्या है। थ्रेशोल्ड या डिफाइंड लिमिट जब तक काम नहीं करेगी जब तक उस अमाउंट से ऊपर का क्लेम ना आए। ये सुपर टॉपअप जब भी काम करेगा एक पर्टिकुलर लिमिट के बाद ही काम करेगा, जो भी आपने डिसाइड करी है। यहाँ पर 3 डिफाइंड लिमिट है, 3 लाख, 5 लाख और 10 लाख। इनमें से कोई भी पॉलिसी आपके पास है, चाहे पॉलिसी 3 लाख की हो, 5 लाख की हो या 10 लाख की हो, इन सभी के ऊपर आप इनमें से कोई भी सम एश्योर्ड दे सकते हैं। 5 सम एश्योर्ड हमारे पास अवेलेबल है। पहला है 5 लाख, मिनिमम 5 लाख, 10 लाख, 15 लाख, 20 लाख और 25 लाख। इनमें से कोई भी सम एश्योर्ड आप लेते हैं तो आप किसी को भी पॉलिसी दे सकते हैं। 3 लाख के साथ भी 25 लाख कॉम्बिनेशन दे सकते हैं, 3 लाख के साथ 20 लाख भी दे सकते हैं, 15 लाख भी, और 10 लाख के साथ भी 25 लाख। अगर मैं एग्जांपल दूं, 10 लाख की मेरी बेस पॉलिसी है और मैं 10 लाख के ऊपर ही अपना 25 लाख रुपए का सुपर टॉपअप लेता हूं, तो मेरे को कम से कम 10 लाख अपना बेस पॉलिसी में से यूज करना होगा। जैसे ही 10 लाख मेरा एग्जॉस्ट हो जाएगा किसी भी रीजन से, किसी भी क्लेम की वजह से, उसके बाद मेरा सुपर टॉपअप 25 लाख रुपए का काम करेगा। यानी कि जो मेरी पॉलिसी है 35 लाख रुपए की होगी, 10 लाख प्लस 25 लाख। ये क्लियर है? यहां तक किसी को कोई कंफ्यूजन तो नहीं है? नहीं सर। डिफाइंड लिमिट के साथ कोई भी सम एश्योर्ड लिया जा सकता है। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं सर। बेस्ट पार्ट है इस पॉलिसी के अंदर, चाहे डिफाइंड लिमिट 3 लाख हो या आपकी 10 लाख हो, सम एश्योर्ड चाहे 5 लाख हो। सम एश्योर्ड तो क्लियर है ना, जितने लाख का इंश्योरेंस ले रहे हैं उसे हम सम एश्योर्ड बोल रहे हैं। सम इंश्योर भी बोलते हैं, सम एश्योर भी बोलते हैं। हम इंश्योरेंस स्ट्रेट फॉरवर्ड बात करें तो जितने लाख का भी इंश्योरेंस आपने लिया है, रूम की कोई लिमिट नहीं है। सिंगल प्राइवेट एसी रूम आप उसमें यूज कर सकते हैं और आईसीयू रूम की भी कोई भी लिमिट नहीं है। एक्चुअल बेसिक चार्जेस आपका कंपनी कवर करती है। सिंगल स्टैंडर्ड एसी रूम का मतलब होता है एक सिंगल ऑक्यूपेंसी जिसमें एक एसी लगा होगा, आपका अटैच्ड वॉशरूम होगा, काउच फॉर अटेंडेंट होगा, टीवी, टेलीफोन और मोस्ट इकोनॉमिकल ऑफ ऑल एसी अकोमोडेशन सिंगल ऑक्यूपेंसी अवेलेबल होगा, विच इज मोर देन सफिशिएंट फॉर द टाइम ऑफ ट्रीटमेंट। अगर आप अपने इस रूम को एक्सटेंड करना चाहते हैं, कोई डिलक्स, लग्जरी या कोई और स्वीट रूम लेना चाहते हैं, तो डिफरेंशियल अमाउंट आपको बियर करना होगा, कस्टमर को बियर करना होगा। ठीक है, प्रोपोर्शनेट बेसिस पे। लेकिन ये सारी चीजें जब भी काम आएगी, ये पॉलिसी जब भी काम करेगी जब डिफाइंड लिमिट हमारी एग्जॉस्ट हो जाएगी या टच कर जाएगी। नेक्स्ट, इसमें वही सारे फीचर्स जो हमें सारी पॉलिसीज में काम करते हैं। किसी भी तरह का डॉक्टर, सर्जन, कंसल्टेंट, एनेस्थेसिस्ट और स्पेशलिस्ट की फीस पूरी कवर होगी। सभी तरह के मेडिकल सर्विसेज इसमें कवर होंगे एट द टाइम ऑफ हॉस्पिटलाइजेशन, चाहे एनेस्थीसिया हो, ब्लड हो, ऑक्सीजन हो, ओटी चार्जेस हो या कोई मेडिसिन हो, किसी भी तरह के टेस्ट कराने हो, ऑइंटमेंट हो, एनीथिंग, एवरीथिंग इसमें कवर होगा जो भी हॉस्पिटलाइजेशन में रिक्वायर्ड होता है। ठीक है, ऑन एक्चुअल बेसिस कंपनी कवर करेगी। प्री एंड पोस्ट हॉस्पिटलाइजेशन की बात कर लें। प्री का मतलब होता है एडमिट होने से पहले का खर्चा, पोस्ट का मतलब होता है डिस्चार्ज होने के बाद का खर्चा। यहाँ पे 60 दिन और 90 दिन के खर्चे कंपनी कवर करती है। जिन लोगों ने भी बेसिक प्लान की ट्रेनिंग लिया है उनको इसका आइडिया हो गया होगा। यस और नो? प्री एंड पोस्ट हॉस्पिटलाइजेशन में किसी को डाउट तो नहीं है? नहीं सर। ओके, यस सर, क्लियर सर। क्लियर है, ओके, ठीक है सर। आगे बढ़ते हैं। डे केयर प्रोसीजर्स। डे केयर प्रोसीजर्स का मतलब होता है कोई भी ऐसे प्रोसीजर्स जिसमें 24 घंटे एडमिट होने की कंडीशन नहीं होती। अब
नॉट एप्लीकेबल होता है। 2 घंटे 4 घंटे में ही कोई सर्जरीज हो जाती है मेडिकल एडवांसमेंट की वजह से, तो वो सारे खर्चे हमारी पॉलिसी में कवर्ड होते हैं। लेकिन आप सभी की नॉलेज के लिए बता देता हूँ, ज्यादातर बेस पॉलिसीज के अंदर जब भी लोग नई पॉलिसी लेते हैं तो 2 साल का वेटिंग पीरियड होता है, लेकिन जो हमारी ये जो सुपर टॉप अप पॉलिसी है इसमें 1 साल का वेटिंग पीरियड है। 1 साल के बाद जो बेसिक डिसीज होती हैं जिसका सर्जरीज की जरूरत पड़ती है, स्टोन, कैटरेक्ट, हर्निया, रसौली, पाइल्स, गायनी इशू, जॉइंट रिप्लेसमेंट, यहाँ पर 1 साल के बाद ही कवर हो जाता है। यानी कि आप भी अगर मोरलेस समझना चाहें तो सारे डे केयर प्रोसीजर यहाँ पर 1 साल के बाद ही कवर होंगे, लेकिन डिफाइंड लिमिट एग्जॉस्ट होने के बाद। ठीक है, डिफाइंड लिमिट बार बार यूज कर रहा हूं ताकि आपको क्लियर कट काम करे। ऐसा नहीं हो जगह एग्जाम्पल मेरी 5 लाख की पॉलिसी है, किसी ने 10 लाख का सुपर टॉप अप ले लिया, 15 लाख हो गया, और मेरे को कैटरेक्ट के ऑपरेशन की जरूरत पड़ गई, उसमें 50,000 रुपए का खर्चा आया। वो 50,000 रुपए का खर्चा मैं जहां जब भी क्लेम कर सकता हूं जब मेरा 5 लाख एग्जॉस्ट हो गया होगा। यस और नो? नहीं तो वो 5 लाख जो मेरी बेस पॉलिसी है उसमें से ही मुझे 5 लाख में से यूज करना होगा, 50,000 वहीं से क्लेम करना होगा। यहाँ तो नंबर जब ही आएगा जब वो पहले वाला खत्म हो जाए। क्लियर है? यहां तक समझ पा रहे हैं ना? तो पॉलिसी जरूर है, लेकिन ये काम कैसे कैसे करेगी ये साथ साथ बताता चल रहा हूं। प्लस यहाँ पर एक एडिशनल फीचर है जिसे हम बोलते हैं रिचार्ज। रिचार्ज बेस यहाँ पर जो कंसर्न है, एडिशनल सम एश्योर्ड भी आप इसको बोल सकते हैं। अगर किसी ने डिफाइंड लिमिट 3 लाख ली है तो कंपनी उसको 50,000 का एडिशनल सम एश्योर्ड फ्री में देती है। किसी ने 5 लाख की डिफाइंड लिमिट ली है तो 75,000 एडिशनल सम एश्योर्ड है। किसी ने 10 लाख की डिफाइंड लिमिट ली है तो 1 लाख रुपए का एडिशनल सम एश्योर्ड है। इसका एग्जाम्पल देता हूं आपको। मान लीजिए किसी ने 10 लाख का इंश्योरेंस लिया है 3 लाख डिफाइंड लिमिट पे, तो कंपनी एक्स्ट्रा कितना दे रही है? 50,000 रुपए। तो हम बोल सकते हैं आपके 3 लाख के साथ 10.5 लाख रुपए का कवरेज फ्री है। 10.5 लाख रुपए तक का आप इलाज करा सकते हैं। किसी ने 3 लाख के साथ 25 लाख की पॉलिसी ली है तो उसको भी हम बोल सकते हैं कि आप 25,50,000 रुपए तक का ट्रीटमेंट करा सकते हैं किसी भी रीजन से। क्लियर है? और ऐसे किसी ने 10 लाख का डिफाइंड लिमिट लिया है और इंश्योरेंस 25 लाख का लिया है तो उसको बोल सकते हैं 1 लाख एडिशनल है, 26 लाख रुपए तक का आपका एक्स्ट्रा सुपर टॉप अप अवेलेबल है। 10 लाख के साथ 26 लाख अवेलेबल है, तो इट मींस आप 36 लाख रुपए तक का टोटल ट्रीटमेंट करा सकते हैं। यहां तक क्लियर है? प्लीज मुझे थंब इंप्रेशन दिखाते रहिए ताकि मेरी एनर्जी वापस आती रहे। समझ में क्लियर है, आपको क्लियर है, क्लियर है? क्लियर। ये एडिशनल सम एश्योर्ड है। ठीक है, वेरी गुड। आगे बढ़ते हैं। रोड एंड एयर एम्बुलेंस पॉलिसी के अंदर कवर्ड होता है। समझा देता हूं पहले। रोड एम्बुलेंस है 3,000 रुपए पर हॉस्पिटलाइजेशन, और एयर एम्बुलेंस है 10% ऑफ बेसिक सम एश्योर्ड। जितने लाख का भी आपने इंश्योरेंस लिया है उसका 10%, लेकिन मिनिमम 10 लाख का पॉलिसी लेना होगा अगर आपने एयर एम्बुलेंस का फीचर यूज करना है तो। 5 लाख पे एयर एम्बुलेंस का खर्चा नहीं मिलता है। इंश्योरेंस ही अगर 5 लाख लिया है तो ओनली रोड एम्बुलेंस मिलेगा, आपका एयर एम्बुलेंस नहीं मिलेगा। ठीक है? और ये किसी भी तरह की एम्बुलेंस या किसी भी तरह की इमरजेंसी में आप यूज कर सकते हैं ऑल ओवर इंडिया बेसिस। सेकेंड, ई मेडिकल ओपिनियन पॉलिसी में अवेलेबल है। अगर किसी हॉस्पिटल में कोई ट्रीटमेंट चल रहा है और वहां आपको ऐसा लगता है कि ट्रीटमेंट सही नहीं हो रहा या हमें सेकंड ओपिनियन की जरूरत है, तो हमारी कंपनी फ्री ऑफ कॉस्ट सेकंड मेडिकल ओपिनियन इस सुपर टॉप अप प्लान में भी अवेल कराती है, जो फ्री ऑफ कॉस्ट है। लेकिन ये खर्चा आपकी ये पॉलिसी यूज में आ रही हो तभी इसका यूज कर सकते हैं, इससे पहले नहीं। यानी कि आपका बिल बेसिक जो आपने डिफाइंड लिमिट ली है उससे ज्यादा का आ रहा होगा तभी ये ई मेडिकल का फीचर आपके लिए काम करेगा। क्लियर है? नेक्स्ट, डिलीवरी एक्सपेंसेस। बहुत सारे लोगों का क्वेश्चन होता है कि ये डिलीवरी एक्सपेंसेस पॉलिसी में कवर्ड है और वो भी 1 साल के बाद। यहाँ पे सिर्फ 1 साल का वेटिंग पीरियड है डिलीवरी एक्सपेंसेस का, और 50,000 रुपए आप पर पॉलिसी पीरियड में यूज कर सकते हैं। कोई एक पर्सन बता सकता है कि ये कैसे काम करेगा डिलीवरी का एक्सपेंस? अगर डिफाइंड लिमिट 3 लाख की है और किसी ने 10 लाख की पॉलिसी ली हो या 25 लाख की ली हो या 5 लाख की ली हो, 50,000 रुपए यूज कराना है तो क्या सर डिफाइन लिमिट अगर खत्म हो जाता है, से सपोज 3 लाख सम इंश्योर्ड है, तो उसके बाद ये अगर एग्जॉस्ट हो जाता है ड्यूरिंग द पीरियड, तो उसके बाद अगर 1 साल का उसका वेटिंग पीरियड रहेगा, सेकेंड ईयर से वो
50,000 अगर डिलीवरी रिलेटेड कोई इशू है वो ले सकते हैं कस्टमर। वेरी गुड अभिनव जी, आपने अच्छे से समझा, लेकिन इसका कोई एग्जैक्ट एग्जांपल दे पाएंगे क्या? ऐसे सपोज मैंने आज की डेट में एक सुपर टॉप अप किया है, ठीक ठीक है, तो मैं अगर प्लानिंग करता हूं कि मेरा 2022 में मैं ये करूंगा, कोई चाइल्ड प्लान करूंगा, तो अगर 2022 में मेरा अगर 3 लाख सम एश्योर्ड अगर खत्म हो जाता है तो उसी दौरान ये 50,000 मैं डिलीवरी पर्पस यूज कर सकता हूँ। वेरी करेक्ट। मैं एक दूसरा एग्जांपल देता हूं सर आपको, आपने एग्जांपल सही दिया, लेकिन ये प्लान नहीं हो सकता। यहाँ मैं आपसे माफी चाहूंगा, क्योंकि जो डिलीवरी एक्सपेंस तो प्लान हो सकता है, लेकिन 3 लाख का खर्चा प्लान होगा, ये ऐसा नहीं हो सकता। नहीं, अगर 3 लाख अगर नहीं होता है तो अगर वो पॉलिसी में अगर मेरा जो बेस पॉलिसी है उसमें अगर मेरा डिलीवरी एक्सपेंसेस मतलब वो प्लान में अगर नहीं है तो मेरे को नहीं मिलेगा। नहीं मिलेगा, वेरी करेक्ट। ज्यादातर प्लान में नहीं होता है। मैं आपको एग्जांपल देता हूं, जैसे कि आपने एग्जांपल दिया, 1 साल पॉलिसी चला हुआ होना चाहिए तभी ये काम करेगा। सेकेंड ईयर में बात करते हैं, हस्बैंड के साथ या बच्चों के साथ कोई ऐसा इमरजेंसी आ गया जिसकी वजह से 3 लाख रुपए मेरा खर्चा लग गया, 4 लाख रुपए लग गया या 3 लाख मेरा एग्जॉस्ट हो गया, तो उसी साल में मेरी वाइफ अगर डिलीवरी की जरूरत पड़ती है तो मेरी पॉलिसी, ये सुपर टॉप पॉलिसी 50,000 रुपए के लिए काम करेगी। करेक्ट, राइट एग्जाम्पल। आपको ऐसे ही कस्टमर को समझाना है, इसीलिए मैंने आपको ये गाइड किया। बहुत सारे लोग आपको कंफ्यूज करेंगे और कई बार लोग बता नहीं पाते सही तरीके से। नहीं सर, ठीक है, सही है, ठीक है, ओके, प्लीज म्यूट कर लीजिए। आगे बढ़ते हैं सर। ऑर्गन डोनर कवर, ये भी पॉलिसी में कवर्ड है। इसमें स्क्रीनिंग एंड पोस्ट डोनेशन कॉम्प्लिकेशंस कवर्ड नहीं होती है। देखिए, ऑर्गन डोनर को आप अच्छे से समझ लीजिए। ऑर्गन डोनर 3 तरह के होते हैं, एक लीवर का होता है, एक किडनी का होता है और बोन मैरो का होता है। और ये ऑर्गन डोनर हमेशा फैमिली मेंबर से ही लिया जाता है। तो यहाँ अप टू सम एश्योर्ड पॉलिसी आपकी काम करेगी ऑर्गन डोनर के केस में। लेकिन जो कई बार जिससे भी हम लोग ले रहे हैं, चाहे वो मेरे फादर हो, मदर हो, ब्रदर हो, सिस्टर हो, तो उसके लिए ना कुछ टेस्ट करने पड़ते हैं कंपनी को, हॉस्पिटल्स को, कि जो इनका किडनी ले रहे हैं या इनसे बोन मैरो ले रहे हैं या लीवर की कोई जरूरत है, क्या वो इनको मैच करेगा या नहीं करेगा। उसी को बोलते हैं हम लोग डोनर स्क्रीनिंग टेस्ट। इनिशियल वाले, पहले स्क्रीनिंग वाले मतलब होता है पहले वाला, प्री वाला जिसे टेस्ट बोलते हैं। और जब वो दे चुका होता है तो उसके बाद भी कुछ टेस्ट होते हैं जिसमें ये चेक करते हैं डॉक्टर कि उनको कोई कॉम्प्लिकेशंस तो नहीं आ रहे। कई बार देने के बाद कोई कॉम्प्लिकेशन डोनर के साथ आ जाता है, तो पहले का और बाद का जिसने दिया है उसका खर्चा कंपनी कवर नहीं करती है इस प्लान के अंदर। लेकिन जो लगाने का उसका खर्चा है, निकालने के बाद लगाने का जो कॉस्ट है, उसका टोटल एक्सपेंस कंपनी कवर करती है, पेशेंट का भी और डोनर का भी, जो दे रहा है उसका भी। क्लियर है? टोटल सर्जरी, ट्रांसप्लांट सर्जरी कवर होगी अंडर दिस पॉलिसी। उसकी कोई कैपिंग, कोई लिमिट नहीं है, अप टू सम एश्योर्ड आप यूज कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। ऑप्शन टू मूव टू रेगुलर प्लान, ये सबसे बड़ी यूएसपी है, खासकर ऐसे लोगों के लिए जिनके पास कॉर्पोरेट पॉलिसी है। जिनके पास भी कॉर्पोरेट पॉलिसी है, आप उनको बोलिए सर अगर हमारी ये पॉलिसी आप कंटिन्यू कर लेते हैं, अपनी ग्रुप पॉलिसी के साथ में इस सुपर टॉप प्लान को ले लेते हैं, तो 5 साल के बाद आपके पास ऑप्शन आ जाएगा कि अपनी सुपर टॉप पॉलिसी को मेन प्लान, बेसिक प्लान में कन्वर्ट कर सकते हैं, जिसके लिए कोई वेटिंग पीरियड नहीं लगेगा। कई बार ऐसा होता भी है, कोई कस्टमर 5 साल, 10 साल, 8 साल के बाद कंपनी चेंज कर देते हैं, बिजनेस करने शुरू कर देते हैं, या किसी ऐसी कंपनी को ज्वाइन कर लेते हैं जहां पर मेरा कॉर्पोरेट कवर नहीं है। अगर ऐसा कभी हो गया तो आपका जो प्रीवियस कॉर्पोरेट वाला जो कवर था वो 0 हो जाता है। लेकिन अगर आपने सुपर टॉप अप पॉलिसी साथ में लिया हुआ होगा तो जिस साल रिन्यूअल आएगा उसी साल आप इस पॉलिसी को नॉर्मल पॉलिसी में कन्वर्ट कर सकते हैं और आपका कोई भी वेटिंग पीरियड नहीं लगेगा, ना ऑपरेशन नीड के लिए और ना ही किसी भी तरह की पुरानी बीमारी के लिए। समझ में आया आप सभी को ये फीचर? सर मेरा एक क्वेरी है। हाँ बोलिए सर। हाँ सर, अगर सपोज यहाँ पर 5 ईयर का एक वेटिंग पीरियड है, उसके बाद ये सुपर टॉप अप नॉर्मल पॉलिसी में कन्वर्ट हो जाता है, बेस पॉलिसी में कन्वर्ट हो जाता है, करेक्ट? जी जी, वेरी करेक्ट। अगर ऐसा कोई सिनारियो है
जो मतलब एक कॉर्पोरेट इंश्योरेंस में है ऑलरेडी एक बंदा, ठीक वो है, बंदा 1 साल तक वो कंपनी में काम करता है, ठीक है। ठीक है सर, उसको मैंने सेल कर दिया सुपर ठीक है टॉप सर, अप। इसके बाद 1 साल के बाद वो कंपनी चेंज कर दिया, उसी दौरान उसका वो जो पॉलिसी है वो भी बंद हो जाएगा कॉर्पोरेट में, बिल्कुल ठीक है सर। ठीक है। तो नेक्स्ट ईयर से ये सुपर टॉप अप कैसे काम करेगा, मतलब इजी, मतलब वो ये हो जाएगा, बंद हो जाएगा या फिर क्या होगा, मतलब। सर मैं आपको एग्जांपल भी बताता हूँ और इसका सॉल्यूशन भी बताता हूँ। अगर पहले साल ही आपने जिस टाइम कॉर्पोरेट पॉलिसी चल रही थी आपकी, उसी टाइम में आपने हमसे सुपर टॉप अप ले लिया, तो अगले साल जब आपका कंपनी चेंज हो गया या आपने कंपनी छोड़ दिया या कोई भी रीजन से स्विच करने के बाद वहां पर आपका कॉर्पोरेट इंश्योरेंस कंटिन्यू नहीं चल रहा है, तो आपको मार्केट से बेस पॉलिसी लेना होगा, दैट इज मैंडेटरी। ओके। अगर आप नहीं लेते हैं तो बेस पॉलिसी के लिए आपको अपना पैसे जेब से खर्च करना पड़ेगा, क्योंकि ये जो सुपर टॉप अप पॉलिसी है एक स्पेसिफिक लिमिट के बाद ही काम करेगी, जो भी आपने ली होगी, अच्छा। 3 लाख 5 लाख या 10 लाख। हम्म क्लियर हो गया? आपका क्वेश्चन का आंसर क्लियर हो गया? यस यस। अगर मैं पॉलिसी नहीं लेता हूँ, तो अगर 3 लाख मैंने बेस अमाउंट के ऊपर सुपर टॉप अप लिया है, तो 3 लाख तक मेरे को पेमेंट करना पड़ेगा। उसके बाद ये सुपर टॉप अप ट्रिगर हो जाएगा, करेक्ट। इससे तो अच्छा है कि अपने जेब से देने से तो अच्छा है कि अपना बेस पॉलिसी आप लेके चलिए। एग्जैक्टली, ठीक है। मैं जवाब दे पाया सर आपको? हाँ, क्लियर है? क्लियर है। परफेक्ट है सर, प्लीज म्यूट कर लीजिए। आगे बढ़ते हैं सर। वेटिंग पीरियड, यहाँ इस पॉलिसी की सबसे बड़ी जबरदस्त यूएसपी है। आप जितने भी लोगों से मिलते हैं उनको सिर्फ ये चीज बता देंगे ना, तो ये पॉलिसी सबसे जल्दी बिकेगी, क्योंकि इसमें पुरानी बीमारी का सिर्फ 1 साल का ही वेटिंग पीरियड है, ओनली 1 ईयर। अगर किसी को बीपी है, शुगर है, अस्थमा है, थायराइड है और वो पॉलिसी डिक्लेयर करके लेता है, हम लोग देते हैं सर, और कोई लोडिंग नहीं लगाते, कोई एक्स्ट्रा प्रीमियम चार्ज नहीं करते। लोडिंग मीन्स एक्स्ट्रा प्रीमियम। लेकिन बहुत सारी कंपनियां बीपी शुगर डिस्क्लोज करने पे 25 से 30%, 40% एक्स्ट्रा प्रीमियम चार्ज करती है और 3 साल या 4 साल के बाद कवर करती है। एक एग्जांपल देता हूं आपको। किसी ने नया पॉलिसी लिया, ठीक है, हस्बैंड वाइफ है, 2 बच्चे हैं, और हस्बैंड को बीपी है, वाइफ को शुगर है, कोई भी रीजन हो सकता है दोनों को, और उन्होंने बेस पॉलिसी किसी भी XYZ कंपनी का लिया। अगर गवर्नमेंट कंपनी का लिया तो वहां 4 साल वेटिंग पीरियड उनको मिलेगा। किसी भी प्राइवेट कंपनी का लिया तो 3 साल या 4 साल वहां पर भी वेटिंग पीरियड डिस्क्लोज करने के बाद मिलता है। लेकिन अगर साथ में हमारा सुपर टॉप अप ले लिया तो हमारी पॉलिसी 1 साल के बाद ही यूजेबल हो जाएगी, डिफाइंड लिमिट के बाद। आप मान लीजिए किसी ने 3 लाख की बेस पॉलिसी ली थी किसी भी XYZ कंपनी से, और हमारा 25 लाख रुपए का सुपर टॉप अप ले लिया, और बीपी और शुगर दोनों में से एक को बीपी है, एक को शुगर है। अब अगर हस्बैंड का क्लेम बाईपास सर्जरी का आ गया, 10 लाख का, 12 लाख का, 15 लाख का, कोई बड़ी सर्जरी के लिए क्लेम आ गया, कैंसर के लिए क्लेम आ गया, तो आपको पता है हमारी पॉलिसी 1 साल के बाद ही एक्टिव है, जो सुपर टॉप अप पॉलिसी है। लेकिन वहां पे क्लेम नहीं मिलेगा। वहां पर एग्जिस्टिंग डिसीज का क्लेम 3 साल या 4 साल के बाद मिलेगा। ये तो सभी को पता है ना। अगर कोई बीपी या शुगर की वजह से क्लेम आएगा, जिसको जो बीमारी है, तो क्या पहले 4 साल में वहां पे या 3 साल में क्लेम मिलेगा क्या? नो सर, नहीं मिलेगा। लेकिन इस पॉलिसी में 1 साल के बाद ही वो यूजेबल हो जाएगा, 3 लाख के बाद वाला या 5 लाख के बाद वाला या 10 लाख के बाद वाला, तो काम करेगा। समझ में आया? लोग समझा पाएंगे आप लोग सही से इस तरीके के? अंकित जी, क्लियर हुआ आपको? यस सर। और अगर कोई वो स्पेसिफिक नीड भी है, स्पेसिफिक सर्जरीज क्या होती है? स्टोन, कैटरेक्ट, हर्निया, रसौली, पाइल्स, गायनी इशू, जॉइंट रिप्लेसमेंट। हाँ बोलिए स्नेहा रावत जी। ठीक है, ओके। इसने जो स्पेसिफिक डिसीज है उसका भी सिर्फ 12 महीने का वेटिंग है, 1 साल का वेटिंग पीरियड है। बाकी सभी कंपनीज के अंदर 2 साल का वेटिंग पीरियड होता है। यहाँ पर वो भी डिसीज 1 साल के बाद कवर हो जाती है। आगे बढ़ते हैं। हेलो। हाँ बोलिए राजकुमार जी। हेलो जी सर, ऐसा है जैसे वेटिंग पीरियड का मेरे को समझ तो आ गया, लेकिन मान लो किसी के दूसरे साल हार्ट की प्रॉब्लम आ जाती है, सर्जरी करवानी पड़ती है और उसका वेटिंग पीरियड 3 साल का है। ठीक है सर। ओके सर। हाँ सर तो उसका लगभग 5 लाख की उसकी मान लो बेस पॉलिसी है, उसका ठीक है। 5 लाख तो यूज नहीं हुआ, ठीक है सर। तो उसको सर फिर उसके रिगार्डिंग का क्लेम कैसे मिलेगा? नहीं मिलेगा ना सर। तो फिर सर ये उसमें काम कैसे करेगा? 5 लाख का उसको मतलब
पहले क्लेम किस एंगल से लेना पड़ेगा उसको? सर पहले तो आपकी जो बेस पॉलिसी है वही काम करेगी, जो आपने डिफाइंड लिमिट। आप ऐसा भी कर सकते हैं, अगर किसी पर्सन के साथ जैसे बीपी आपने बताया, किसी को शुगर है या बीपी है और उसकी 5 लाख की पॉलिसी है, 10 लाख की पॉलिसी है, तो ये आपकी चॉइस है। आप उसको डिफाइंड लिमिट 3 लाख की दे दीजिए। आप क्या करिए, उसको डिफाइंड लिमिट 3 लाख की दे दीजिए, ताकि 3 लाख के बाद ही हाँ आपका जी, सुपर टॉपअप काम करना शुरू कर ठीक दे। है। अगर आपका क्लेम, कस्टमर का मतलब सर क्लेम उसका मतलब 3 लाख? 3 लाख डिफाइंड लिमिट, और इंश्योरेंस उसमें 10 लाख, 20 लाख, 25 लाख कुछ भी दे सकते हैं। तो उसकी जो टोटल पॉलिसी हो जाएगी, अगर नहीं मतलब, बोलिए बोलिए, हाँ जी हाँ जी, आप बोलिए पहले फिर मैं बोलूंगा। ऐसा है सर। मान लो सर मैंने कस्टमर को पॉलिसी दे दी अभी, मतलब उसको फैमिली फ्लोटर प्लान दे रखा है जी, उसको। मान लो या कॉम्प्रिहेंसिव दे रखा है, कॉम्प्रिहेंसिव में उसको 3 साल का कैपिंग ठीक लग है, गई ना, लग गई सर। 3 साल के। उसको मान लो दूसरे साल प्रॉब्लम आ जाती है, हार्ट अटैक आ जाता है उसको, आ जाता है सर। ठीक है सर। उसको हॉस्पिटल में एडमिट करना पड़ गया, तो उसका सर वो पहले तो बेस पॉलिसी यूज होगी, हाँ बेस सर, पॉलिसी में वो कवर नहीं करेंगे हार्ट अटैक को। पहले साल 1 साल के बाद नहीं करते सर, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। क्लेम कितने का आया सर, नट शेल में बात ठीक है, करें। तो सर ये क्लेम सुपर क्लेम टॉप अप कितने प्लान। का आया, क्लेम कितने का आया, इस पे बात करते हैं। अच्छा अच्छा, हॉस्पिटल का क्लेम हाँ, मान लो कि 6 लाख का आ गया। 6 लाख का आ गया। अब आपने डिफाइंड अच्छा, लिमिट तब क्या वो ले 1 दी? लाख मिल जाएगा उनको? हाँ सर, 1 लाख मिल जाएगा। अगर यही आपने डिफाइंड 5 लिमिट, लाख का, हाँ, डिफाइंड तब 1 लिमिट लाख यहाँ मिलेगा पर ना? 3 लाख ली होती तो 3 लाख भी मिल जाएगा। मेरी बात समझे राजकुमार जी? ठीक है। अगर मान लो उससे कम आता है, मान लो 4 लाख आता है, 4 लाख आता है, तो उसको वो सारा अपनी जेब से देना पड़ेगा? हाँ सर, बिल्कुल सर, बिल्कुल। आगे बढ़ते हैं सर। ये 12 महीने की एक्सक्लूजन वाली बीमारियां ठीक है हैं। सर। ओके। वेरी गुड सर, समझ गए, अच्छी बात है। आगे बढ़ते हैं। ये सारे 12 महीने की डिसीज के नाम है, आप इसकी फोटो खींच सकते हैं। इसका पीपीटी भी चाहिए तो मैं आपके साथ शेयर कर सकता हूँ। और ये अब बात कर लेते हैं हमारी कुछ ये एग्जाम्पल दिए हुए हैं। एग्जाम्पल आप चाहें तो मैं एक्सप्लेन कर सकता हूँ, लेकिन मैं अपनी तरफ से आपको अच्छे से समझा चुका हूँ कि ये सुपर टॉपअप काम कैसे करेगा। कोई भी एग्जाम्पल ले लीजिए, किसी की 15 लाख की पॉलिसी है, 3 लाख की डिफाइंड लिमिट है, और कोई पहला क्लेम 2,75,000 रुपए का आएगा, तो ये वाला पॉलिसी काम नहीं करेगी, यहाँ से कोई क्लेम नहीं मिलेगा। और जो उसका 2,75,000 रुपए है, वो उसका बेस पॉलिसी में से पास हो जाएगा, या उसको अपनी जेब से पे करना होगा। और यहाँ 15 लाख ऐसे कैसे बचा हुआ है। अब कोई अगला क्लेम 3.5 लाख रुपए का आता है, और उस केस में 25,000 रुपए उसका बैलेंस बचा हुआ था। 3 लाख में से 2,75,000 ही यूज हुआ था, तो 25,000 उसको अपने पास से देना होगा या अपनी एग्जिस्टिंग बेस पॉलिसी में से देना होगा। ऊपर का 3.25 लाख रुपए यहाँ से पास हो जाएगा, ठीक है। और आपका ये 6,25,000 कम्युलेटिव ये बैलेंस बचा हुआ है सर आपका। 11,75,000 रुपए बैलेंस सम एश्योर्ड बच गया, 3,25,000 पास हो गया तो, ठीक है। ये टोटल क्लेम के ऊपर बात हो रही है, 625 क्लेम को टोटल किया हुआ है इन्होंने। 11,75 अभी भी बचा हुआ है, क्योंकि आपका 3 लाख टच हो गया। अब यहाँ कोई भी क्लेम आए, जैसे फिर तीसरा क्लेम उसी साल में आ जाता है 6,75,000 रुपए का, तो वो भी 6,75,000 का क्लेम पास हो जाएगा। बैलेंस आपका 5 लाख बच गया। उसके बाद भी 4.5 लाख का क्लेम आया, वो भी पास हो जाएगा, बैलेंस 50,000 रुपए बच गया। इसके बाद भी 1,25,000 रुपए का क्लेम आ गया। जब 1,25,000 रुपए का क्लेम आएगा, तो हमारे पास तो बैलेंस 50,000 बचा हुआ था, आप सभी को पता है। लेकिन हमारी डिफाइंड लिमिट 3 लाख थी, तो 3 लाख में हमारे पास रिचार्ज का एक फीचर है, जो 50,000 जिसमें हमें एक्स्ट्रा मिलता है, वो इस 50,000 में जुड़ जाएगा। 1,25,000 में 1 लाख का क्लेम कंपनी पास कर देगी, बैलेंस 25,000 कस्टमर को खुद बेयर करना पड़ेगा। मैं समझा पाया इस एग्जाम्पल को? आप सभी को समझ पा रहे हैं? कोई मुश्किल तो नहीं लगा किसी को? एनीबडी क्लियर है? वेरी गुड सर, वेरी गुड। आगे बढ़ते हैं सर। सर एक क्वेश्चन है सर। हाँ बोलिए सर। हाँ सर, मैं बोल रहा हूँ कि ये जो रिचार्ज का जो ऑप्शन है, जो 50,000 आपने बोला है, ये हाँ, क्या कोई एक्स्ट्रा कॉस्ट में आता है या फिर जस्ट ये इनबिल्ट फीचर है? इनबिल्ट फीचर है सर। पॉलिसी में कंपनी एक्स्ट्रा पैसा दे रही है पहले दिन से ही। ठीक, थैंक यू। जी सर, ये
एक और कॉम्बिनेशन दिया हुआ, मैंने सिल्वर प्लान आप लोगों को नहीं बताया है और ना ही मैं चाहता हूँ उसके बारे में बहुत डिटेल दूं। फिर भी कुछ लोग अगर समझना चाहेंगे तो इस पीपीटी में अवेलेबल है सिल्वर और गोल्ड के फीचर्स के बारे में, लेकिन जो आपने बेचना ही नहीं है उसके बारे में समझेंगे तो परेशानी आप लोगों के लिए बढ़ेगी, इसलिए मैं कंफ्यूज नहीं करना चाहता इसके बारे में बता के आप लोगों को। ठीक है, इसको एक बार स्टॉप कर लेते हैं यहाँ पे। पहले मुझे यहाँ तक बताइए, किसी को कोई ऐसा कंसर्न आया कि सुपर टॉपअप क्लियर नहीं हुआ? वर्दी पॉलिसी है या नहीं, अच्छी पॉलिसी है या नहीं, और प्लान समझ में आया या नहीं आया? एनीबॉडी, एक एक करके आप अनम्यूट कर सकते हैं, पूछ सकते हैं, बता सकते हैं। थंब इंप्रेशन दिखा देंगे तो भी मैं समझ जाऊंगा कि हाँ आप लोगों को प्लान वाइज क्लियर हो गया। जो मेरा एफर्ट्स लगा आप लोगों को समझाने का, बताने का, वो सक्सेसफुल हो गया, वो यूजफुल हो गया। आशुतोष जी, बिंदु जी, संजय जी, ओमकार जी, रामपाल जी, मुझे आपका कमेंट भी चाहिए। विष्णु जी, जी क्लियर हुआ? विष्णु जी ठीक हो गया सर, वेरी गुड, क्लियर क्लियर सर, बहुत बढ़िया सर। हाँ बोलिए सर, अब बोलिए सर। अब भी किसी को कोई क्वेश्चन है पहले? सर वॉइस आपकी क्लियर नहीं है, कुछ इशू है। हेलो, हाँ स्नेहा रावत हेलो जी, हाँ बोलिए सर, बोलिए सर। तो जैसे आपने बोला ना, जो जैसे किसी कंपनी का ले रखा है हाँ कोई ग्रुप इंश्योरेंस वगैरह, वो 5 साल के बाद ऑटोमेटिक वो उसमें फैसिलिटी आती है कि वो पूरा बेस वो मिल जाता है फैसिलिटी, है ना? हाँ सर मिल जाता है। तो उसमें क्या प्रीमियम बढ़ जाएगा क्या कुछ ऐसा? ऑब्वियस है सर, बिल्कुल बढ़ेगा, क्योंकि आप सुपर टॉपर पॉलिसी से नॉर्मल पॉलिसी में जा रहे हैं, तो फिर नॉर्मल पॉलिसी का प्रीमियम लगेगा आपको। अच्छा, वो नॉर्मल पॉलिसी का प्रीमियम लगेगा ना? हाँ सर, ठीक है सर। लेकिन आपको बेनिफिट ये रहेगा कि सब कुछ डे हाँ। 1 से कवर रहेगा, किसी भी चीज का वेटिंग पीरियड नहीं लगेगा। जी जी, थैंक यू सर, थैंक यू जी। एनीबॉडी सर, क्या नाम है, संदीप जी हैं क्या अभी अवेलेबल हैं? आपका कुछ क्वेश्चन क्लियर हो पाया या नहीं? संदीप जी, आपके इनिशियल क्वेश्चन थे डिफाइंड लिमिट को लेके या किसी और चीज को लेके, मैं इस प्रेजेंटेशन के थ्रू क्लियर कर पाया कि नहीं? संदीप वासुदेवा जी शायद अवेलेबल नहीं है या सुन नहीं पा रहे हैं मेरी बात को। जी, बाकी सभी को क्लियर हो गया? क्लियर। हेलो सर। हाँ बोलिए विष्णु जी। हेलो। हाँ बोलिए अंकित जी। सर एक क्वेश्चन है सर, जैसे इसमें सीनियर सिटीजन 65 ईयर तक ऐड कर सकते हैं? कर सकते हैं सर। लेकिन जैसे किसी जैसे 62 ईयर का है सपोज कोई पर्सन, उसकी कोई बेस पॉलिसी नहीं है, तो उसको ऐड कर सकते हैं? हाँ दे सकते हैं सर, किसी को भी दे सकते हैं। अब कोई को पेमेंट तो नहीं देगा? अभी इसी पे आ रहा हूँ सर, एक ही पॉइंट रह गया था जो मुझे आपको बताना है। इसमें 61 ऑनवर्ड्स, 61 से लेके 65 के बीच में कोई भी पर्सन नई पॉलिसी लेता है तो 10% को पेमेंट लगेगा सर। ओके। 90% कैशलेस रहेगा, 10% आपको बियर करना पड़ेगा। अगर कोई नई पॉलिसी लेगा, इस पॉलिसी को नहीं लेगा, अगर पहले से पॉलिसी ले ली 60 साल में, 55 में, 50 में और लाइफ लॉन्ग रिन्यू कराएंगे तो जिंदगी भर कोई को पेमेंट नहीं है। लेकिन नई पॉलिसी लेते वक्त 61 से 65 के बीच में 10% का को पेमेंट लगेगा। एक ये छोटा सा ही पॉइंट था जो मिसिंग था इस पीपीटी में, लेकिन वो अब सर इसको विदाउट बेस पॉलिसी भी सेल कर सकता है सीनियर सिटीजन? कर सकते हैं सर, कर सकते हैं, लेकिन उनको बता के, कस्टमर को बता के और उसके साथ में देंगे तो ज्यादा अच्छा है सर। क्योंकि किसी भी पॉलिसी के साथ में लगा के देना इट्स वर्दी। कई बार ऐसे भी लोग आपको मिलेंगे जिनकी कॉर्पोरेट पॉलिसी में पेरेंट्स ऐड है, या किसी ऐसे लोगों की पॉलिसी भी आप लोगों को मिलेगी। ओरिएंटल कंपनी का एक प्लान आता है जिसमें कस्टमर के साथ जो हस्बैंड वाइफ और बच्चे हैं उनके साथ पेरेंट्स भी ऐड है, और लोग हमसे बोलते हैं कि इन 6 लोगों का, 7 लोगों का हमें वो पॉलिसी बताइए, प्रीमियम बताइए, सुपर टॉप का कितना प्रीमियम आएगा। तो ये ऐसा क्वेश्चन है जिसमें बहुत सारे एजेंट फंस जाते हैं। तो उन सभी के लिए मैं बताना चाहता हूँ कि ऐसे लोगों को हम सुपर टॉप अप नहीं दे सकते, क्योंकि हमारी जो पॉलिसी है हस्बैंड वाइफ और बच्चों के लिए काम करती है। हमारी पॉलिसी में, एक ही पॉलिसी में पेरेंट्स, हस्बैंड वाइफ और बच्चे नहीं आ सकते। अगर मैंने ये पेरेंट्स को भी पॉलिसी दे दी, एग्जांपल समझाता हूं आपको क्यों मना कर रहा हूं मैं। पेरेंट्स के लिए मैं अलग सुपर टॉप पॉलिसी दूंगा, वो 65 के बीच में होंगे तो, 65 से पहले होंगे तो, और जो हस्बैंड वाइफ बच्चे हैं उनके लिए मैं दूसरी सुपर टॉप पॉलिसी दूंगा, लेकिन वो यूज एक ही पॉलिसी में करेंगे।
3 लाख होगा या 5 लाख होगा या 10 लाख होगा? डिफाइंड लिमिट तो मुझे वही देनी पड़ेगी जितने की उनकी पॉलिसी है। यस और नो? अब एक एग्जांपल रख लेते हैं, राम कुमार जी है, हस्बैंड वाइफ, 2 बच्चे, और उनके फादर हैं श्याम कुमार जी, हस्बैंड वाइफ है, और जिनकी एज 60 साल और 58 साल है। ठीक है, बहुत क्लियर एग्जांपल दूंगा आपको। अब ऐसे केस में क्या होगा, उनकी कॉर्पोरेट पॉलिसी 5 लाख रुपए की है और मैंने डिफाइंड लिमिट भी 5 लाख देके दोनों को 10-10 लाख रुपए का सुपर टॉप अप दे दिया। ठीक है, और उनको बता दिया जी ये पॉलिसी ऐसे ऐसे काम करेगी। और मैं तो अपनी तरफ से अच्छी तरह से बता के आया, मैं आप लोगों की बात कर रहा हूँ कि आप लोग अपनी तरफ से बढ़िया बता के आए, लेकिन मैं आप लोगों को बता रहा हूँ, आप लोगों की एक बहुत बड़ी मिस्टेक रहेगी। एक्चुअल में जब ये पॉलिसी फिजिकली क्लेम के लिए लेके आएगी तो आपको बहुत प्रॉब्लम आएगी। क्या कभी ऐसा होता है कि जो आदमी बीमार हो रहा है वही दोबारा बीमार होगा, या उसकी फैमिली में कोई और पर्सन बीमार नहीं हो सकता? ऐसा आप गारंटी दे सकते हैं क्या किसी को कि जो राम कुमार जी के हस्बैंड वाइफ बच्चे हैं वही पूरी पॉलिसी को यूज करेंगे? ऐसा कुछ लिख के दे सकते हैं किसी को? मदर फादर बीमार नहीं हो सकते? कोई भी हो सकता है। मैं दूसरा एग्जांपल लेता हूँ, राम कुमार जी का मान लीजिए हार्ट अटैक के लिए क्लेम आ गया, उनकी 4 लाख रुपए का उनका क्लेम हार्ट अटैक के लिए आ गया, तो बेस पॉलिसी कॉर्पोरेट पॉलिसी थी, उसमें से 4 लाख उन्होंने यूज कर लिया। ठीक है, यस और नो? यस। अब अगर उनके जो फादर हैं श्याम कुमार जी, उनकी वाइफ या उनको कोई भी क्लेम आता है, मान लीजिए एग्जांपल रख लेते हैं, कोई छोटा मोटा बड़ा क्लेम कोरोना को लेके आ गया और उसमें 3 लाख रुपए लग गए, तो आपको पता है कि पॉलिसी में कैसे काम करेगी, क्या होगा उनका? कोई बता सकता है? एनीबॉडी? अंकित जी, सूरज जी, अब प्लान समझ लिया ना आपने, तो मैं आपसे क्वेश्चन पूछ सकता हूँ। सर पेरेंट्स को वो ये नहीं होगा, वो ट्रिगर नहीं होगा, क्योंकि सर ये पर्टिकुलर राम कुमार जी हार्ट ये के लिए वो यूज किया है, लेकिन उसका पेरेंट वो यूज नहीं किया है, तो इसके लिए वेरी करेक्ट, तालियां हो जाए इनके लिए। बहुत अच्छा समझे सर अभिनव जी, मैं यही चाहता था आपको समझाना और बताना कि जब तक जिसकी पॉलिसी एग्जैक्टली यूज ही नहीं होगी तो क्या वो ट्रिगर होगा? क्या हमारा सुपर टॉप अप नहीं सर, ट्रिगर नहीं होगा सर, जब ट्रिगर ही नहीं होगा तो काम भी नहीं करेगा सर, और लोग लड़ेंगे आपसे। तो आप पहले बता के अगर देंगे तो आपको कोई कस्टमर गालियां नहीं देगा सर। सर एक सिनेरियो में बता रहा हूँ सर, सॉरी टू इंटरप्ट यू सर। हाँ बोलिए, कोई बात नहीं। हाँ सर, ऐसा अगर प्लान है, बहुत सारा कॉर्पोरेट में, यू आर करेक्ट, ऐसा पेरेंट्स भी इंक्लूड है, तो अगर हस्बैंड वाइफ अगर खुद लेना चाहता है सुपर टॉप अप, तो क्या हम लोग सेल कर सकते हैं? हाँ हम दे सकते हैं सर, कस्टमर को बता के दे सकते हैं, कस्टमर को बता के और उसको ये सिनेरियो गाइड करके कि अगर लेकिन इसमें भी प्रॉब्लम है सर, अगर उसका पेरेंट का यूज हो गया सर, इसीलिए तो मैंने बोला कि बता के सर, मैंने बोला ना ये शुरुआत में ही मैंने बोला कि आप लोग गारंटी नहीं ले सकते, ना हस्बैंड वाइफ का और ना ही उनके पेरेंट्स का। तो आप उनको पता क्या गाइड करना है, जब भी ऐसा कुछ हो, जो भी ओल्डर एज के लिए लोग होते हैं ना, आप उनको बोलिए ये पॉलिसी आपके लिए नहीं है, जो कॉर्पोरेट पॉलिसी आप यूज कर रहे हैं ये आपके लिए एज्यूम कीजिए नहीं है, ये पॉलिसी पेरेंट्स के लिए है और उन्हीं के लिए आप सुपर टॉप अप ले रहे हैं। अपने लिए, आपकी एज यंगर है, आप मार्केट से या मेरे से अपने लिए बेस पॉलिसी ले लीजिए, 3 लाख 5 लाख 10 लाख, हाँ, यंगस्टर है, ये है, कोई ये भी ले पॉलिसी सकते ले हैं। लीजिए, हाँ, कोई बात जिससे अभी आपको जरूरत पड़े तो आप इस पॉलिसी में से यूज करिएगा, उस पॉलिसी को छेड़ना ही नहीं है। करेक्ट। अगर आपने ये गाइड कर दिया सही तरीके से तो दोनों सही पॉलिसी बात। काम करेंगे सर। सही बात, सही बात, थैंक यू सर। सही सॉल्यूशन है, ठीक एकदम है, से। सही गाइड कर रहा हूँ। तो वो कॉर्पोरेट पॉलिसी 100% कैशलेस होती है, कोई जनरली रेस्ट्रिक्शंस नहीं होती है, और पेरेंट्स को ही जनरली प्रॉब्लम आ सकती है, कोई भी कंसर्न आ सकता है। आपने यूज कर लिया तो फिर पेरेंट्स के लिए पॉलिसी खराब हो जाएगी। करेक्ट सर, करेक्ट। चलिए आगे बढ़ते हैं सर, एक बार प्रीमियम निकालना और इसका सीख लेते हैं। आप लोगों के पास रेट चार्ट है क्या इसका? तो खुल गया सर मेरे पास। पेज नंबर इज 20, 8, 9, 10, 20 और 21, 22 भी है। 4 पेज के अंदर रेट चार्ट अवेलेबल है। तो एक बार इसका पहले प्रीमियम समझ लेते हैं। हस्बैंड वाइफ 2 एडल्ट्स हैं और एज है, जो एल्डर पर्सन है उसकी एज से प्रीमियम निकालते हैं हमेशा। हस्बैंड की एज 34 साल है, 34 इयर्स, और वाइफ की 32 इयर्स है, और उनकी बेस पॉलिसी 5 लाख की है। तो 25 लाख रुपए का इंश्योरेंस कितने का आएगा? कोई बता सकता है? 3 लाख,
सॉरी 5 लाख की बेस पॉलिसी और 25 लाख का सुपर टॉपअप अगर देना है 2 एडल्ट्स के लिए तो कितने का होगा? 5292। 5292 वेरी करेक्ट सर। किसने बताया है? मैंने सर। सूरज जी, बहुत बढ़िया सूरज जी, बिल्कुल ठीक बताया है। कुछ मुश्किल तो नहीं आया आपको देखने में? नहीं सर। इजी है सब। बाकी लोग भी देख पा रहे हैं कि नहीं? ऐसा नहीं है? देख रहे सभी को क्लियर है कि मैं सिर्फ सूरज जी को विष्णु जी को नहीं सिखा रहा हूँ, मैं सभी को सिखाना चाहता हूँ। इसीलिए वो प्रीमियम देखना आना चाहिए, ताकि प्रीमियम बताते हुए कंफ्यूजन हुआ या गलत बताया आपने तो कस्टमर आपके हाथ में नहीं आने वाला है। यही अगर किसी का 3 लाख रुपए का बेस पॉलिसी होता है और 25 लाख का सुपर टॉपअप देना होता, एज 30 इयर्स होता, 30 साल हस्बैंड का और वाइफ का 25 साल, तो कितना प्रीमियम आता? सर 2 एडल्ट सर। ओनली 2 एडल्ट्स 30 इयर्स एज 6614। 6614 ओके। और अगर किसी का 10 लाख का डिफाइंड लिमिट होता, 10 लाख का बेस पॉलिसी होता, ठीक है, उसके ऊपर अगर हमें ये प्लान देना होता तो सॉरी इस वाले रेट चार्ट में वो अवेलेबल नहीं है ना, ये वाले रेट अवेलेबल नहीं है। ओके, मैं उसका रेट चार्ट आपको दोबारा दूसरा भेज दूंगा, लेकिन अगर ये देखना आ जाएगा तो वो भी देखना आ जाएगा। चलिए पहले इसी पे बात करते हैं। 2 एडल्ट 1 चाइल्ड, हस्बैंड वाइफ और एक बच्चा होगा अगर किसी का, और एज 46 इयर्स है, हस्बैंड की 46, वाइफ की 42, और डिफाइंड लिमिट 3 लाख है या बेस पॉलिसी 3 लाख है और 10 लाख रुपए का सुपर टॉपअप देना है, तो कितने का आएगा 2+1 में? एनीबॉडी? 7328 7328। 7328 ओके, एक बार चेक कर लेते हैं। बिल्कुल परफेक्ट है, आपने बिल्कुल सही बताया है सर, और ये सही है। कहीं कंफ्यूजन तो नहीं हो रहा है किसी को? कोई डाउट किसी भी तरीके का कोई नहीं समझ पा रहे हैं तो प्लीज पूछ लीजिए। कोई इंडिविजुअल पॉलिसी किसी को देनी है 55 साल में और उनकी बेस पॉलिसी 3 लाख की है और 20 लाख रुपीस का सम एश्योर्ड देना है, कितना प्रीमियम आएगा? डिफाइंड लिमिट 3 लाख। एज लिमिट एक बार बताइए सर। 55 इयर्स की एज है कस्टमर की। 55, हाँ सर ठीक है। तो कितना प्रीमियम आएगा? बेस प्रीमियम कितना है? 5 लाख। बेस पॉलिसी 3 लाख है और 3 20 लाख लाख है, का इंश्योरेंस लेना है। 20 लाख का ओके सर। ये आएगा सर 4543। नहीं सर, 50, सर एज 50 51 टू 55 में चेक करेंगे। 10459। हाँ सर 10 लाख का बेस अमाउंट है, 20 लाख का मैं टॉप अप दे रहा हूँ। हाँ सॉरी, हाँ 4543। ओहो सॉरी सर, सॉरी, इसमें ना पूरा रेट चार्ट मेंशन नहीं है, मेरा क्वेश्चन गलत है, मैं आई एम सॉरी। इसमें 5 लाख 7 लाख 10 लाख तक का ही सम एश्योर्ड दिया गया है, इसमें पूरा रेट चार्ट नहीं है ये। तो इसका नया रेट चार्ट मैं आपको अलग से अभी भेज दूंगा, आपके पास मिल जाएगा। अगर 10 लाख का प्रीमियम बताना है तो कितना आएगा 3 लाख पे? क्योंकि आप देखिए ध्यान से, एक ही कैटेगरी में 3 लाख 5 लाख और 10 लाख डिडक्टेबल डिफाइंड लिमिट दी हुई है। 10 लाख का टॉप अप अगर देना है तो 5050 आएगा। बिल्कुल ठीक है सर, यहाँ 3 लाख के ऊपर मैक्सिमम 10 लाख ही दिया गया है, वैसे आप 25 लाख तक दे सकते हैं। ठीक है, मेरा समझाने का पर्पज है, क्योंकि जो चीज मैं आपको गाइड करूंगा वो होना चाहिए, इस वाले प्रीमियम चार्ट में नहीं है, लेकिन जो दूसरा रेट चार्ट मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगा उसमें सब कुछ मिलेगा आपको। कुछ लोगों के पास होगा पहले से वो। तो प्रीमियम देखना आ गया सर सभी को। एक बेसिक चीज आपको समझना और समझाना चाहूंगा। कोई हस्बैंड वाइफ 2 एडल्ट 2 चाइल्ड नॉर्मली 35 से 45 के बीच में मिलते हैं, किसी की 40 साल की एज है और 10 लाख रुपए का सुपर टॉप अप देना है 5 लाख के ऊपर, तो कितने का आएगा? 5 लाख डिफाइंड लिमिट हो और 10 लाख का सुपर टॉप अप देना है 2 एडल्ट 2 चाइल्ड का। एज लिमिट अगर 36 से 45 है तो 2590। 10 लाख के लिए सर? नहीं सर, 2+2 हस्बैंड वाइफ 2 बच्चे सर। अच्छा 10 लाख के लिए 10 लाख का सम एश्योर्ड के लिए आएगा 6632, 6600, 3 लाख में ये आएगा और 5 लाख डिफाइंड लिमिट होगी तो 5 लाख डिफाइंड लिमिट होगी 5304 आएगा सर 10 लाख के लिए। 36 से 45 की एज, अगर 40 साल की एज मैंने बताई आपको तो 5304 आएगा अगर 5 लाख की किसी की पॉलिसी है और 10 लाख का सम एश्योर्ड देना है। तो क्या
6,000 रुपए के 5,000 रुपए के अंदर 10 लाख रुपए का इंश्योरेंस महंगा है क्या? नहीं नहीं नहीं। अफोर्डेबल है ना? बोल सकते हैं, किसी को भी अफोर्डेबल दे सकते हैं। तो मेरी एक बात गार्ड मान लीजिए, जो लोग भी अच्छा एजेंट बनना चाहते हैं, बढ़िया एजेंट बनना चाहते हैं, तो अपनी हर एक बेस पॉलिसी के साथ सुपर टॉप अप लगा के दीजिए और साथ में आईपीए का इंश्योरेंस भी ऐड करके दीजिए। इसे हम कॉम्बिनेशन ऑफ प्लान भी बोलते हैं। अगर एक बेस पॉलिसी में आपका सुपर टॉप अप और आईपीए फैमिली वाला ऐड है तो वो इतना जबरदस्त कॉम्बिनेशन है, एक तो सस्ता पड़ेगा और दूसरा उसकी पूरी फैमिली 100% प्रोटेक्टेड रहेगी। उसको बड़ी से बड़ी बीमारी का क्लेम आ जाए तो उसको सोचना नहीं पड़ेगा, क्योंकि आपने सम एश्योर्ड मैक्सिमम देना है, छोटा नहीं देना है। 10 लाख, 15 लाख, 5 लाख नहीं देना है सर, कम से कम 25 लाख देना है, 20 लाख देना है। पॉलिसी को बड़ी बनाना है, उसकी बड़ी बनाने में भी कोई बहुत बड़ा प्रीमियम नहीं लग रहा है सर, आप लोग देख चुके हैं। जितना ज्यादा डिफाइंड लिमिट होगा, अगर डिफाइंड लिमिट आप 10 लाख लेंगे तो प्रीमियम बहुत सस्ता हो जाएगा। डिफाइंड लिमिट 5 लाख लेंगे तो थोड़ा और 10 लाख से महंगा होगा, और डिफाइंड लिमिट 3 लाख लेंगे तो थोड़ा सा ज्यादा महंगा होगा। जितना डिफाइंड लिमिट कम होता है उतना प्रीमियम महंगा होता है, जितना डिफाइंड लिमिट ज्यादा होता है उतना प्रीमियम सस्ता होता है। ये आपको खुद चेक करना होगा। जब आप एक दो कॉम्बिनेशन ऐसे चेक करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। सारा गेम डिफाइंड लिमिट का है। डिफाइंड लिमिट मीन्स कि इसके बाद ये सुपर टॉप अप काम करने वाला हो जाएगा। तो जब भी कंपनी को लगता है ना 10 लाख के बाद मेरी पॉलिसी काम करेगी, तो उसको सस्ता देने में क्या दिक्कत है, क्योंकि उसको पता है 10 लाख से ऊपर का क्लेम आएगा जब भी मेरी पॉलिसी ये काम करेगी। यस और नो? क्लियर है? तो इसीलिए उसका प्रीमियम सस्ता रखा गया। 10 लाख डिफाइंड लिमिट पे, 5 लाख पे कंपैरेटिवली थोड़ा महंगा, और 3 लाख पे ज्यादा महंगा। जी संदीप जी सुन पा रहे हैं सर? आपके क्वेश्चंस की मैं जवाब दे पाया जो आप शुरू में पूछ रहे थे, देख पा रहे थे? प्रीतम जी, बिंदु जी, अंकित जी, अभिनव जी, क्लियर हुआ सर? यस सर। राजकुमार जी क्लियर है? अब आप स्टेबल हो गए हैं प्लान को लेके? कोई और डाउट, कोई और क्वेरी, कोई भी ऐसी चीज जो आप पूछना चाहते हैं, समझना चाहते हैं, प्लीज पूछ सकते हैं। और ये सर एक छोटा सा क्वेश्चन है। हाँ बोलिए सर, प्लीज आप बोलिए। मतलब ये क्वेश्चन मेरा ये है कि आइडियल सिचुएशन में सर, चलो हमने बड़ा प्लान देना है, बट आइडियल सिचुएशन में सुपर टॉप अप प्लान तभी कामयाब है अगर बेस प्लान कम होगा और सुपर टॉप अप ज्यादा होगा। क्योंकि अगर हम बेस प्लान बहुत ज्यादा करेंगे तो इसकी एक आइडियल कॉम्बिनेशन तभी बनेगा अगर 3 लाख के साथ 20 लाख 10 नहीं लाख सर, का ऐसा कर नहीं है, दें, ऐसा that नहीं will be है, the ideal one। ऐसा नहीं है। कई बार ऐसा भी होता है, लोग 10 लाख से कम लेना ही नहीं चाहते। जैसे कि हमारे पास 7.5 लाख और 10 लाख का एक प्लान आता है, आपका कॉम्प्रिहेंसिव प्लान। अगर इससे कम का हम लोग लेते हैं 7.5 या 10 से, तो हमारा जो उसमें पहले साल में ना 100% बोनस है। वो 10 लाख की पॉलिसी अगले साल ही 20 लाख की हो जाती है, 7.5 लाख की पॉलिसी 15 लाख की हो जाती है। तो कुछ लोगों का ना माइंडसेट भी होता है कि इससे कम तो लेना ही नहीं है। लेकिन क्या आज की डेट में 10 लाख सफिशिएंट है क्या? सर 10 लाख भी सफिशिएंट नहीं है। और 10 लाख के साथ अगर हमने डिफाइंड लिमिट 10 लाख लगा के 25 लाख का सुपर टॉप अप दे देते हैं, तो उसकी स्ट्रेट फॉरवर्ड पॉलिसी 35 लाख रुपए की हो गई। 35 लाख और एक 36 लाख रुपए, 1 लाख रुपए रिचार्ज भी है उसमें। यस और नो? और अगले साल ही वो पॉलिसी 10 लाख वाली 20 लाख में कन्वर्ट होने वाली है। तो नेक्स्ट ईयर ही हम उसको बोल सकते हैं आपकी पॉलिसी 46 लाख में कन्वर्ट हो जाएगी, 46 लाख की हो जाएगी। कोई भी बड़े क्लेम में वो यूज कर सकता है। मैं समझा पा रहा हूँ सर? क्लियर है? तो दोनों चीजों में स्ट्रेट फॉरवर्ड काम करेगी। बड़ा सोचो सर, बड़ा बेचना है। जब तक आप बड़ा बेचोगे नहीं, बड़ा बताओगे नहीं, बड़ा बिकेगा नहीं। बहुत सारे लोग ये सोचते हैं 3 लाख 5 लाख बता दिया तो बहुत है। सर आजकल लोग 1 करोड़ भी सामने से मांगते हैं कि मुझे 1 करोड़ रुपए का हेल्थ इंश्योरेंस चाहिए। और मैं कल वाली ट्रेनिंग में, परसों वाली ट्रेनिंग में लोगों को समझा चुका हूँ कि बड़ा सम एश्योर्ड उतना महंगा नहीं है जितना लोग सोचते हैं। जितना लोग 10 लाख का कंपैरिजन करते हैं कि 10 लाख का अगर मेरा 15,000 रुपए का प्रीमियम है तो 1 करोड़ रुपए का 1.5 लाख रुपए का प्रीमियम हो जाएगा, ऐसा नहीं है। 10 गुना नहीं हो जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल ठीक है, ठीक है ना? तो वो बहुत सारे लोग, आपका कैलकुलेशन आप देखेंगे, प्रीमियम निकाल के चेक करेंगे ना, तो आपको क्लियर हो जाएगा। ये कॉन्फिडेंस जब भी आएगा जब आप बताना शुरू करेंगे लोगों को। अभी तो सिर्फ सीख रहे हैं, इसको इम्प्लीमेंट करिए सर। और अगर आपके पास कोई कस्टमर नहीं है
मैंने आज भी कुछ लोगों को कॉल करवाया है, एक सुपर प्रोस्पेक्टिव 30 लिस्ट आप लोगों को भेजी है, व्हाट्सएप पे भेजी है, उसका प्रिंट आउट निकाल के अपने प्रोस्पेक्टिंग 30 कस्टमर्स को उसमें नोट डाउन कर लीजिए। उसमें कस्टमर के नाम, वो जो भी प्रोस्पेक्टिंग आपका फ्रेंड्स, रिलेटिव, रिश्तेदार कोई भी हो सकता है, या कोई भी काम करने वाला कहीं हो सकता है जिसको आप जानते हैं, जो आपको लगता है कि जिनसे आप बिजनेस करा सकते हैं, उनको पॉलिसी दे सकते हैं। मैं, मेरी टीम आप लोगों के साथ उस हर एक कस्टमर के साथ कॉन कॉल पे बात करेगी, जिसमें अभी शायद आपको हेजिटेशन हो रही है। जैसे ही आप तैयार हो जाएंगे, आपका कॉन्फिडेंस बूस्ट हो जाएगा, आपको प्लान बताना आ जाएगा, तो आप उसके बाद आप करना शुरू कर दीजिएगा। वो 30 में से मैं कम से कम 15 या 20 कस्टमर आपके इसी महीने क्लोज करवा दूंगा। और अगर आपके 10 कस्टमर भी क्लोज हो गए ना सर, आप लोग 1.5 लाख 2 लाख का बिजनेस आराम से कर चुके होंगे। और जो आपको पे आउट भी मिलेगा वो 25 से 30% की रेंज में मिलेगा, 15% नहीं मिलेगा, उससे ज्यादा मिलेगा, क्योंकि नॉर्मल जो 50,000 से कम करते हैं उन्हीं को 15% पे आउट मिलता है। एक ही महीने में अगर आप वॉल्यूम कर लेते हैं तो 33% तक का पे आउट भी हर महीने लेके जा सकते हैं, जो बड़ा पे आउट है सर, उसको छोड़ना नहीं है। तो डिपेंड्स, इट्स अप टू यू कि आप इसको कैसे मैनेज करते हैं। समझ पा रहे हैं सर? मीटिंग सक्सेसफुल रही सर? समझ में आया सर आप लोगों को? तो प्लीज पार्टिसिपेट करिए और प्रोस्पेक्टिंग लिस्ट को जल्दी से जल्दी अपडेट करके हमारे साथ शेयर कीजिए। हम आपको पूरी हेल्प करेंगे हर तरह से उन कस्टमर से बात करने में, उनको क्लोज कराने में। थैंक यू सो मच।